हेलो स्टूडेंट्स, मैं पीयूष राजपूत और आपका अपना चैनल पीयूष कोचिंग क्लासेस। तो बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपने चैप्टर थर्ड यानी मैट्रिसेस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। मुझे उम्मीद है कि आपको दोनों चैप्टर्स अच्छे से समझ में आए होंगे। सबसे पहले हमारा कौन सा, रिलेशन एंड फंक्शन, और दूसरा चैप्टर हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो आज हम बच्चों शुरू करने जा रहे हैं मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स शुरू करने से पहले बच्चों, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैट्रिक्स होता क्या है। वैसे तो आपको याद होगा, लेकिन एक बार और मैं रिवाइज करा दे रहा हूं। तो मैट्रिक्स है क्या बच्चों? अ सेट ऑफ mn नंबर्स, अ सेट ऑफ mn नंबर्स अरेंज। ये नंबर्स बच्चों रियल भी हो सकते हैं और इमेजिनरी भी हो सकते हैं। अ सेट ऑफ mn नंबर्स अरेंज इन द फॉर्म ऑफ अ रेक्टेंगुलर एरे, फॉर्म ऑफ द रेक्टेंगुलर एरे ऑफ m rows एंड n कॉलम। क्लियर है इतनी बात कि हम कर क्या रहे हैं? कुछ एलिमेंट्स अगर हमारे पास हैं तो उन एलिमेंट्स को बच्चों हम रो और कॉलम की फॉर्म में अरेंज करते हैं बच्चों, उसे हम मैट्रिक्स बोलते हैं। क्लियर है इतनी बात? चलो तो इसी बात शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन को। कंस्ट्रक्ट ए 2x2 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन। बच्चों, तो ये आपको फर्स्ट जो आई आपको दिखाई दे रहा है, ये हमारा रो को शो करता है, और जो आपको ये जे नजर आ रहा है, ये बच्चों आपको कॉलम बताता है। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चला कि इसमें दो रो हैं और दो कॉलम हैं। तो एलिमेंट कितने हुए प्यारे बच्चों? तो एलिमेंट्स हो गए 4, A11, A12, A21 और A22। अब हमें ये तो दिया ही हुआ है कि हम आराम से इसकी मदद से क्या निकाल सकते हैं, हम क्या निकाल सकते हैं इसकी मदद से? चारों एलिमेंट्स निकाल सकते हैं। तो पहले एलिमेंट की ओर बढ़ते हैं, A11। तो मॉड 1 का स्क्वायर -1, तो 1 - 1 कितना हो जाएगा? 0। क्लियर है इतनी बात? A12 सेकेंड एलिमेंट की ओर बढ़ते हैं, तो 1 का स्क्वायर -2, तो कितना आ गया? 1 - 2 यानी कि 1। अब हम आते हैं बच्चों 2 1, 2 का स्क्वायर -1 यानी कि 2 - 1 हो गया, मतलब 4 - 1 यानी कि 3, और 2 2, 2 का स्क्वायर -2 यानी कि 4 - 2 यानी कि 2। तो चारों एलिमेंट निकल गए बच्चों। तो हमारे पास जो मैट्रिक्स आया वो हो गया कौन सा? 0 1 3 2। क्लियर है इतनी बात? बहुत आसान है, बस आपको उसमें वैल्यू पुट करनी है और आपका मैट्रिक्स बन के तैयार। ठीक है बच्चों, चलो देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2x2 विद ईच एंट्री 1 2 3। देखो भाई, आपके पास 2x2 मैट्रिक्स है, इसका मतलब इसमें जो एंट्रीज हैं वो 4 एंट्रीज हैं। कितनी है बच्चों? 4। और जो 4 एंट्रीज हैं उनके लिए क्या पॉसिबिलिटीज है कि भाई 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है और 3 भी हो सकता है। यानी कि जो मैट्रिक्स बच्चों आपके पास है, यानी कि A11, A12, A21, A22, तो मैं पहले प्लेस को बच्चों कितनी तरीके से भर पा रहा हूँ? 3 या नहीं? भाई आपके पास पहले प्लेस है तो आप उसमें 1 भी भर सकते हो, 2 भी भर सकते हो और 3 भी भर सकते हो, तो 3 पॉसिबिलिटी हो गई। तो अगले की भी 3 है, उससे अगले की भी 3 है और उससे अगले की भी 3 है। तो आप सोल्व करोगे तो कितना आएगा? 81। क्लियर है इतनी बात? चलो भाई, अगला आपके पास है कि राइट द एलिमेंट A23 ऑफ 3x3 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय। ठीक है भाई, आप रखो, आपको रिलेशंस दिया हुआ है, तो जहां I है उसकी जगह पर आप 2 रख दो और जहां पर J है उसकी जगह पर आप 3 रख दो। तो 2 - 3 -1 यानी कि 1/2। क्लियर है इतनी बात? बहुत आसानी से निकल गया। चलो भाई, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। The elements of a 3x3 matrix are given. Write the value of element 3 2। ठीक है बच्चों, इसमें भी ऐसे ही करते हैं। I की जगह पर हम क्या पुट करेंगे? I की जगह पर हम पुट कर रहे हैं 3, तो -3 × 3 और J की जगह रख रहे हैं 2, तो 3 3 जा कितना हो गया? तो ये आ गया -9 + 2 यानी कि मॉड ऑफ -7
यानी कि क्या आंसर हो गया 7/2। क्लियर है इतनी बात, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन, बच्चों आपके पास दो मैट्रिक्स हैं, तो हम दो मैट्रिक्स को इक्वल कब बोलते हैं? जब वो सेम ऑर्डर के हों, ठीक है ना। अगर उनकी ऑर्डर क्या है, सेम है, और हर एलिमेंट इक्वल होना चाहिए। अब देखो जो x माइनस वाई है वो किसके इक्वल होना चाहिए? -1 के। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू -1 होगा, z इज इक्वल टू 4 होगा, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 और w इज इक्वल टू 5। क्लियर है इतनी बात। अब हमें निकालना है, तो हम क्या करते हैं, इन दोनों इक्वेशन को, किसको, x माइनस वाई इज इक्वल टू -1 को और 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। कर दिया तो माइनस प्लस माइनस ये दोनों कैंसिल हो गए, 2x में से x गए -x इज इक्वल टू -1, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1। किसी भी इक्वेशन में रख दो, मान लो इस वाली इक्वेशन में रखता हूँ, इसे मैं फर्स्ट नाम दे दूँ तो इसको मैं सेकंड। तो 1 माइनस वाई इज इक्वल टू -1, तो हमारे पास कितनी वैल्यू आ जाएगी, तो y हो जाएगा 1 प्लस 1 यानी कि 2। हमें निकालना क्या था, तो x प्लस वाई यानी कि 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3। क्लियर है इतनी बात, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अब आगे बढ़ते हैं। सिक्स्थ, सेम ये भी ऐसे ही करना है, कंपेयर करते हैं। तो a प्लस 4 इज इक्वल टू कितना हो गया, 2a प्लस 2। तो 2a में से गए a तो a बचेगा और 4 में से 2 गए तो 2 बचेगा। ऐसे ही आप इसको सोल्व कर लो, 3b इज इक्वल टू b प्लस 2। तो 2b इज इक्वल टू 2, तो यानी कि b की वैल्यू कितनी आ गई, 1। आपको निकालना है a माइनस 2b, तो निकाल लो 2 माइनस 2 इंटू 1, तो क्या वैल्यू आ जाएगी 0। क्लियर है इतनी बात, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। भाई दो मैट्रिक्स इक्वल होंगे अगर उनकी ऑर्डर सेम है और उन दोनों मैट्रिक्स की हर एलिमेंट की वैल्यू सेम होनी चाहिए। राइट द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड, ठीक है। इसमें भी आपको दो मैट्रिक्स दिए, कंपेयर करते हैं बच्चों। तो x इंटू वाई इज इक्वल टू 8, ठीक है ना इतनी बात। w इज इक्वल टू 4, ये भी ठीक है। z प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ये भी ठीक है। और x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। बच्चों आपको निकालना क्या है, तो आपको x y z का सम। तो आप क्या करो, इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो। देखो क्या आता है, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस 6 इज इक्वल टू 6, तो 6 से 6 कैंसिल, तो x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, ये आ गया। क्लियर है इतनी बात, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। इफ a एंड a इज इक्वल टू बी स्क्वायर देन x इक्वल्स टू, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं बच्चों, बी स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं। बी स्क्वायर मतलब x 0 1 1, x 0 1 1 मल्टीप्लाई करते हैं, x इंटू एक्स हो गया एक्स स्क्वायर। ध्यान रखना बच्चों, मल्टीप्लाई में हमेशा इस रो की इस कॉलम से करनी है। और आप याद रखोगे कि अगर आप 2 की मल्टीप्लाई करते हो, ठीक है ना बच्चों, ये याद रखना कि अगर आपके पास सपोज करो दो मैट्रिक्स हैं, एक ए और बी, और जो आपके पास ऑर्डर है उस ऑर्डर में आपको ध्यान रखोगे तो जो पहला वाला मैट्रिक्स है उसका कॉलम, सपोज करो ये m/n है, तो ये मान लो n/p है। तो जो आपका पहला वाला मैट्रिक्स है उसका कॉलम और दूसरे वाले मैट्रिक्स की रो सेम होनी चाहिए, नंबर ऑफ इक्वल यानी कि सेम होनी चाहिए, कि पहले का कॉलम और दूसरे की रो बराबर हों, तभी आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। कहने का मतलब क्या है कि पहले वाले मैट्रिक्स का अगर कॉलम 3 है तो दूसरे वाले मैट्रिक्स की रो भी 3 होनी चाहिए। यानी कि क्या, कि नंबर ऑफ रोज इन मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो इन मैट्रिक्स बी। ठीक है इतनी बात। चलो मल्टीप्लाई करते हैं रो बाय कॉलम, यानी कि इसका x की x में करिए एक्स स्क्वायर, 0 इंटू 1 0, फिर x इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, ये तो पूरा ही 0 हो जाएगा। फिर अगला आता है 1 इंटू एक्स एक्स, और ये हो जाएगा 1, और ऐसी 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1। तो कैसे मल्टीप्लाई करनी है बच्चों, रो की कॉलम में। तो हमारे पास कितना आ गया, ये सोल्व होके आ गया सिंपल,
एक्स स्क्वायर 0 एक्स प्लस 1 1। क्लियर है इतनी बात? तो पहले याद रखोगे कि मल्टीप्लाई तभी पॉसिबल है जब पहले वाले के कॉलम और दूसरे वाले मैट्रिक्स की रो कैसी होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। ओके, अब आप कंपेयर कर दो इसको। ये आपके पास है कितना बच्चों, 1 0 2 1, और ये हो गया एक्स स्क्वायर 0 एक्स प्लस 1 और 1। तो आप क्या करोगे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया 1, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई प्लस माइनस 1, और दूसरा अगर कंपेयर करेंगे तो कितना आएगा, तो तब आएगा आपके पास 1। क्लियर है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, तो हमारा आंसर क्या हो गया 1। ठीक है, इसे मत ना लगा देना माइनस वाले को, क्योंकि हमारे पास दूसरे को भी तो कंपेयर कर रहे हैं, तो उससे हमारा 1 आ रहा है। ठीक है ना, तो दोनों से कॉमन होना चाहिए। तो x इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो गया 1, जो दोनों वैल्यू को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है इतनी बात, चलो आगे बढ़ते हैं। इफ यानी कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है, दूसरा मैट्रिक्स दिया हुआ, दोनों की मल्टीप्लिकेशन से एक तीसरा मैट्रिक्स दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं इस रो की इस कॉलम में। ठीक है ना, 1 इंटू एक्स एक्स, 1 इंटू वाई वाई, 1 इंटू जेड जेड, 0 इंटू एक्स 0, 1 इंटू वाई वाई, 1 इंटू जेड जेड, फिर 0 इंटू एक्स 0, 0 इंटू वाई 0 और 1 इंटू जेड जेड। ये आपके पास आ गया और इक्वल टू में है बच्चों 6 3 2। अब आप कंपेयर कर सकते हो बच्चों, तो x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 6, वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 3 और z इज इक्वल टू 2। तो आपके पास ये तीन इक्वेशन बन गई हैं। अगर आप तीसरी इक्वेशन को देखो तो z की वैल्यू क्या है 2, इसे आप दूसरे में रख दो तो y आ जाएगा, y प्लस 2 इज इक्वल टू 3, तो y की वैल्यू क्या आ गई है 1। अब y 1 है तो ऊपर वाली इक्वेशन से निकाल लो, y हो गया 1, z हो गया कितना 2 इज इक्वल टू 6, तो x की वैल्यू आ जाएगी 6 माइनस 3 यानी कि 3। अब आप सोल्व कर सकते हो 2x प्लस वाई माइनस जेड को, 2 इंटू 3 प्लस 1 माइनस 2, तो 6 और एक 7 माइनस 2 यानी कि 5। कोई दिक्कत तो नहीं, बहुत आसान था, पहले आपने मल्टीप्लाई करी और उसके बाद आसानी से कंपेयर कर लिया। चलो आगे बढ़ते हैं। इफ x ऑफ 1/2, आपके पास क्या पहले और इन दोनों की आप मल्टीप्लाई करो, देखो इन दोनों की आप पहले मल्टीप्लाई कर लो, x की 1 में करो तो कितना आएगा x, और इसमें आ जाएगा आपके पास 2x। अगर आप दूसरे वाले मैट्रिक्स को देखो तो वो क्या है 2y और ये है 5y। ओके, इजिकल टू में 4 और 9। तो आप पहले इन दोनों को ऐड करो, x प्लस 2y और 2x प्लस 5y, ये दो एलिमेंट हो गए, और इधर वालों के कितने एलिमेंट है 4 और 9। अब आप कंपेयर कर सकते हो कि x प्लस 2y इज इक्वल टू 4, 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 9। तो आपके पास ये दो इक्वेशन बन गई। अब आप आसानी से कंपेयर कर सकते हो, कैसे? पहली वाली इक्वेशन में बहुत आसानी से आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 8, 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 9, माइनस कर दो तो कितना बचेगा माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 1। तो y की वैल्यू क्या आ गई 1। अब y को किसी में भी पुट कर दो, पहली इक्वेशन में रख देते हैं, तो 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 4, तो x की वैल्यू आ जाएगी 2। तो y हो गया 1 और x हो गया 2, तो ऐसा कहाँ पर है, यहाँ पर। क्या करा, पहले मल्टीप्लाई करी, फिर दोनों को ऐड करके कंपेयर कर दिया। बिल्कुल आसान था, समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स एंड a स्क्वायर इज इक्वल टू a, देन i प्लस a का होल स्क्वायर माइनस 3a इज इक्वल टू। सबसे पहले आप इसको स्क्वायर ओपन करें, तो देखो क्या आएगा, i प्लस a का होल स्क्वायर माइनस 3a, यानी कि i स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2ai माइनस 3a। भाई आई स्क्वायर तो आई होगा, और a स्क्वायर हमें क्या दिया हुआ है, तो भाई हमें a स्क्वायर दिया हुआ है a, और 2ai भी कितना होगा 2a। क्लियर है इतनी बात? तो 2a और a कितने हो गए 3a, तो 3a से तो 3a चला गया, और आपके पास क्या बचा, सिर्फ आइडेंटिटी मैट्रिक्स।
तो ऑप्शन हो गया ए। क्लियर है इतनी बात? बहुत आसान था, स्क्वायर ओपन किया और सिंप्लीफाई कर दिया। क्लियर है इतनी बात? कोई दिक्कत तो नहीं? बढ़े आगे, चलो भाई। इफ ए, ठीक है, a माइनस 2i और a माइनस 3i इज इक्वल टू, करते हैं। देखो पहले मैं a माइनस 2i निकालना चाहूंगा। a बच्चों आपके पास है 4, 2 माइनस 1 1 और i आपके पास है 1 0 0 1। तो कितना हो गया? 4 2 माइनस 1 1 और आप चाहो तो इसमें माइनस कर वो मल्टीप्लाई करो 2 से, तो 2 0 0 2। क्या आएगा सोल्व करके? 4 में से 2 गए 2, 2 में से 0 गए 2, माइनस 1 में से 0 गए माइनस 1 और 1 में से 2 गए माइनस 1। क्लियर है इतनी बात? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। चलो दूसरे पार्ट को निकालते हैं, a माइनस 3i को। a आपके पास है 4 2 माइनस 1 1 माइनस 3 1 0 0 1। अब आप आसानी से सोल्व कर सकते हो। 4 2 माइनस 1 1 3 0 0 3। अब माइनस कर दो, 4 में से 3 गए बच्चों 1, 2 में से 0 गए 2, माइनस 1 में से 0 गए माइनस 1 और 1 में से 3 गए माइनस 2। अब आप इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो। किस किस की? 2 2 माइनस 1 माइनस 1 1 2 माइनस 1 माइनस 2। ठीक है ना? दोनों हमने निकाल लिया, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 2 इंटू 1 2, 2 इंटू माइनस 1 माइनस 2, तो ये तो कैंसिल। फिर 2 2 ज़ा 4 माइनस 4, ये भी कैंसिल। माइनस 1 प्लस 1, ये भी कैंसिल। और ये माइनस 2 प्लस 2, ये भी कैंसिल। तो बच्चों आपके पास क्या मिल गया? नल मैट्रिक्स, यानी कि ये। क्लियर है इतनी बात? बहुत ही आसान क्वेश्चन था। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। इफ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स A is 2 by 3 of matrix B 3 by 2 and matrix of C 3 by 3, then which of the following is not defined? अब देखो बच्चों, आपके पास पहला ऑप्शन, शुरुआत करते हैं इससे। हमारे पास है C A प्लस B ट्रांसपोज। तो बच्चों A की जो ऑर्डर है वो है 2 by 3, ठीक है। अब मैं B ट्रांसपोज निकालूंगा, तो देखो इसकी ऑर्डर थी 3 by 2, तो क्या हो जाएगा? अब ये भी 2 by 3। तो ये दोनों तो ऐड हो सकते हैं क्योंकि दोनों की ऑर्डर सेम है। अब देखो जो आपके पास C है वो कितना है? 3 by 3, यानी जो यहाँ से मिलेगा वो 2 by 3 ऑर्डर का है और जो ये है वही। अब देखो अब क्या ये दोनों सेम हैं? नहीं। मैंने आपको बताया था जब आप दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करते हो तो पहले मैट्रिक्स की कितने कॉलम हैं और दूसरे मैट्रिक्स की कितनी रो हैं, आप इनको देखोगे। अगर ये दोनों इक्वल हैं तभी आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते। तो हम ये कह सकते हैं कि ये चीज़ डिफाइंड नहीं है। क्लियर है इतनी बात? चलो आगे बढ़ते हैं। इफ a, then a की पावर 5 माइनस a की पावर 4 माइनस a की पावर 3 प्लस a की पावर 2। ओके, तो बच्चों सबसे पहले मैं a स्क्वायर निकालता हूं। तो a स्क्वायर का मतलब क्या है? a स्क्वायर का मतलब है a की a से मल्टीप्लाई, हाँ या ना? चलो मल्टीप्लाई करते हैं। 1 माइनस 1 1, 1 माइनस 1 1 और 1 माइनस 1 1। कोई दिक्कत तो नहीं? चलो 1 इंटू 1 1 माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1 1 इंटू 1 1, तो 1 से 1 कैंसिल हो गया। अब अगले की करते हैं। 1 इंटू माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 इंटू माइनस 1 प्लस 1 और माइनस 1। क्लियर है इतनी बात? अब 1 इंटू 1 1 माइनस 1 और 1, ये हो गया। अब दूसरी रो पर आते हैं। 1 इंटू 1 1 माइनस 1 1, ये भी कैंसिल हो रहा है। 1 इंटू माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 इंटू माइनस 1 प्लस 1 और ये आपका हो गया 1 इंटू माइनस 1 माइनस 1। फिर 1 इंटू 1 1 माइनस 1 और 1, 1 इंटू 1 1 माइनस 1 1। क्लियर है इतनी बात? 1 इंटू माइनस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1, 1 इंटू 1 1, फिर अगला माइनस 1 है आपका। ये इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, ये हो जाएगा माइनस 1 और 1।
तो बच्चों आपके पास जो आया वो क्या आया, 1 माइनस 1 1, 1 माइनस 1 1, 1 माइनस 1 1। तो ये तो वापस से ए आ गया, यानी ए स्क्वायर हमारे पास क्या आ गया है बच्चों, ए। ऐसे ही क्या आप ए क्यूब कर पा रहे हो, बिल्कुल ठीक है। अब देखो ए क्यूब है, ए क्यूब मतलब ए स्क्वायर इंटू ए, ये तो है। और ए स्क्वायर क्या आ गया, ए, तो क्या ये भी ए आएगा, नहीं आएगा भाई, यही तो आएगा। आप जब इसकी मल्टीप्लाई फिर से इससे करोगे तो यही आ जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि ए स्क्वायर ए है। अब अगर मैं ए की पावर 4 निकालूं तो देखो ए की पावर 4 मतलब ए की 3 ए, और ए क्यूब अभी कितना आया, ए, और ए इंटू ए हो गया ए स्क्वायर, तो ये भी कितना आ रहा है, ए। ऐसे ही बच्चों आप ए की पावर 5 निकाल सकते हो, ए की पावर 4 इंटू ए, यानी कि ए इंटू ए, ये भी क्या आ रहा है, ए। अब आप वैल्यू रखो, देखो ए की पावर 5 क्या है, ए है, ए की पावर 4 क्या है, ए है, ए की पावर क्यूब क्या है, ए है, और ये भी हमारा ए। तो देखो इस ए से ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो आपका मिल गया नल मैट्रिक्स। क्लियर है इतनी बात, कोई दिक्कत तो नहीं। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स देन ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए, देन आई माइनस ए क्यूब प्लस ए। ठीक है भाई, तो सबसे पहला काम है कि आप इसका क्यूब ओपन करो, कर दो। आई क्यूब माइनस ए क्यूब माइनस 3 आई स्क्वायर ए प्लस 3 आई ए स्क्वायर प्लस ए। तो देखो आई क्यूब तो आई हो जाएगा। अब आपको ए स्क्वायर हमारा क्या दिया हुआ है, ए। अगर मैं इसमें दोनों तरफ ए से मल्टीप्लाई कर दूं, दोनों तरफ ए से, तो क्या आ जाएगा बच्चों, ए क्यूब इज इक्वल टू ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर है क्या, ए। तो ए क्यूब भी ए है, हाँ या ना, और ए स्क्वायर भी ए है। क्या कुछ कैंसिल हो रहा, तो हाँ, ए से ए जा रहा, 3a से 3a, क्या मिल गया आपको, आई। कोई है ऑप्शन, हाँ जी बिल्कुल है, कोई दिक्कत ही नहीं। आगे बढ़ रहे हैं 16 पर। इफ ए, यानी ए मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स है, और एक्स और वाई है, देन ये पूछा, ओके। तो पहले ए इंटू बी करते हैं, ठीक है ना। ए मैट्रिक्स है 2 माइनस 3 4, और बी मैट्रिक्स है 3 2 2। तो क्या मल्टीप्लाई पॉसिबल है, हाँ पॉसिबल है, क्योंकि पहले वाले में 1 इंटू 3 और दूसरे की 3 इंटू 1, ये है आपके पास। चलो मल्टीप्लाई करते हैं, 2 इंटू 3 6, ये कितना आ जाएगा, 2 इंटू 3 6 माइनस 3 इंटू 6, और 4 2 ज़ा 8। तो हमारे पास आ गया 8। ठीक है इतनी बात। अब अगर मैं क्या निकालना चाह रहा हूँ, एक्स वाई, ठीक है, एक्स वाई भी देख लेते हैं। 1 2 3, 2 3 4 करते हैं मल्टीप्लाई, 1 इंटू 2 2, 2 3 ज़ा 6, 4 3 ज़ा 12, ओके। तो कितना आ गया ये, 20। अब आप इनको ऐड कर दो, तो ए बी प्लस एक्स वाई हो गया 8 प्लस 20। तो आंसर क्या हो गया बच्चों, 28। क्या है, 28। इसे मत ना लगा देने को कि ये एक मैट्रिक्स है और ये मैट्रिक्स 1 बाय 1 है, तो ऑप्शन होगा ए। ठीक है ना इतनी बात। चलो वही आगे बढ़ते हैं। ए एंड बी, ये भी आसान है, इसमें भी आपको सिंपल मल्टीप्लाई करनी है। ए मैट्रिक्स आपको है 1 0 4, और बी मैट्रिक्स है 2 5 6। अब मल्टीप्लाई करो, 1 इंटू 2 रो की कॉलम में आपको करनी है, 1 इंटू 2 पहले एलिमेंट की पहले से, यानी कि 2, दूसरे की दूसरे से 0, और 6 4 ज़ा 24। तो ये आ गया आपके पास 26। कोई दिक्कत तो नहीं। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। फाइंड द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए सच दैट। देखो बच्चों, आपके पास जो ये मैट्रिक्स है 2 माइनस 1 1 0 माइनस 3 4, ये एक आपका कौन सा मैट्रिक्स है, तो ये आपका 3/2 मैट्रिक्स है। और जो हमें लाना है वो भी कितना मैट्रिक्स है, वो भी आपका 3/2 मैट्रिक्स है। अब मैंने आपको बताया था कि इन दोनों की मल्टीप्लाई तभी पॉसिबल है जब इसकी जितनी कॉलम हो उसकी उतनी ही रो होनी चाहिए, तभी पॉसिबल है। यानी कि ये 2 और 2, जो रिजल्ट मिल रहा है देखो बच्चों, वो मिल रहा है 3, तो यानी कि यहाँ भी क्या होना चाहिए,
यानी कि जो पहला मैट्रिक्स है उसकी रो और दूसरे मैट्रिक्स की कॉलम वही आपको आंसर देती है। तो मैंने बताया कि भाई रो यानी कि पहले मैट्रिक्स के कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स की रो सेम हो, जो आंसर आता है वो पहले मैट्रिक्स की रो और कॉलम की ऑर्डर को देता है। तो आपके पास जो ए है बच्चों वो 2/2 का मैट्रिक्स है। कोई दिक्कत तो नहीं? चलो भाई आगे बढ़ते हैं। ओके, बी दिया हुआ है a+2b, ये दिया हुआ है फाइंड द मैट्रिक्स। तो ठीक है भाई, आप a यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो, 2 1 -5 0 -3 0 4 -7 5। तो a कितना हो जाएगा? 0 4 -7 5 माइनस, अब इसको उधर ले जाओगे तो आएगा 2 माइनस के 10 0 माइनस के 6। तो 0 में से कितने गए? माइनस हो जाएगा, ये -2 बचेगा, ये हो जाएगा 14 -7 और 11। क्लियर है इतनी बात? बहुत आसान है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। a+b और a-2b देन इतना। ओके, क्या करें? देखो बच्चों, दो रास्ते आपके पास हैं। आपसे क्या पूछा है पहले उसे ध्यान से देखें। आपसे पूछा है a, तो आप सबसे पहले इस वाले में 2 से मल्टीप्लाई कर दो। किससे? 2 से। तो क्या आएगा देखो, 2a + 2b, ये हो गया आपके पास 2 0 2 2। क्लियर है? और ये कितना है? a-2b -1 1 0 -1। क्लियर है? अब आप इन दोनों को ऐड कर दो। तो देखो क्या होगा, 2b से 2b तो कैंसिल हो गया और 2a और a कितना हो गया बच्चों? 3a। जब आप इन दोनों को भी ऐड करोगे तो 2 - 1 1 1 2 और 1। 3 से आप डिवाइड कर दो हर एलिमेंट को, तो क्या आ जाएगा? 1/3 1/3 2/3 और 1/3। तो ये आपका कितना मैट्रिक्स हो गया बच्चों? ए। क्लियर है इतनी बात? कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। If A is a square matrix such that A² is equal to I, then find the simplified value of this। ठीक है भाई, तो मैंने आपको बताया था आप इसमें क्यूब ओपन करो, तो कितना आएगा? a³ -i³ -3a² प्लस 3ai²। फिर इसको भी ओपन कर दो, a³ + i³ प्लस 3a² प्लस 3ai² -7a। ठीक है इतनी बात? देखो बच्चों, a³ आपका a² क्या दिया हुआ? i, ये दिया हुआ है। अब आप देखो बच्चों, सीधी सी बात है, तो देखो आपका ऐड भी हो रहा है तो पहले उसे ऐड कर लेते हैं। अब जो कैंसिल हो रहे हैं, जैसे ये और ये कैंसिल हो गए, ये और ये कैंसिल हो गए, a³ आपके पास हो गया 2a³ और 3 हो जाएगा तुम्हारे पास 6ai² -7a। पहले थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ आते हैं। अब देखो आपके पास a³ है, आप इसको कैसे लिख सकते हो? तो आप इसको लिख सकते हो a × a², हाँ या ना। और 6i² की आप करेंगे तो i ही मिलेगा, 6ai -7a। क्लियर? अब देखो a² है क्या? ये भी i है, तो 2ai प्लस 6ai -7a। ठीक है इतनी बात? तो कितना हो जाएगा आपके पास? 6 और 2 हो गया आपके पास कितना? 8a। पूरा हो गया 8a -7a = a। कोई दिक्कत तो नहीं है? कुछ नहीं करना था, सिंपल a+b की क्यूब और a - b की क्यूब को ओपन करना है। क्लियर है इतनी बात? कोई दिक्कत नहीं। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। इफ ओके देखो बच्चों, दो मैट्रिक्स हैं, एक मैट्रिक्स ये है और एक मैट्रिक्स ये है और एक मैट्रिक्स ये है। तीनों की आपको मल्टीप्लाई करनी, तो पहले हम इन दोनों की कर देते हैं, ठीक है ना। 2 की -1 में, तो कितना आएगा? 2 - 1 -2 1 - 1 -1 3 × 0 0। अब इसी के आगे करेंगे तो आएगा 2 × 0 0 1 × 1 1 और 1 × 3 3 2 × 1 2 1 × 0 0 और -3। इस एलिमेंट को आप ऐसे ही रहने दें जो इसके एलिमेंट दिए हुए हैं। अब देखो थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, -3 4 1 और ये हमारे पास है 1 0
-1। अब आप बहुत ही आसानी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। -3 इंटू 1 बच्चों क्या होगा, -3, 4 इंटू 0 0, 1 इंटू -1 तो क्या आ गया आपके पास -4। और बच्चों इसकी ऑर्डर है 1/1। क्लियर है ना इतनी? तो ऑर्डर कितनी हो गई, 1/1, यानी कि एक रो है और एक ही कॉलम है। कोई दिक्कत इसमें नहीं। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। सोल्व द फॉलोइंग मैट्रिक्स इक्वेशन फॉर x। बहुत आसान है, सिंपल, आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। x इंटू 1 x, 1 इंटू -2 -2, x इंटू 0 0, 1 इंटू 0 0, तो इसकी तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और दूसरी तरफ बच्चों प्यारो आपको 0 0 मैट्रिक्स दिया हुआ है, नल मैट्रिक्स। अब आप आसानी से कंपेयर कर सकते हो कि x - 2 = 0, तो x = क्या आ गया, 2। कोई दिक्कत तो नहीं है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान आते हैं मैट्रिक्स के क्वेश्चन। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। इफ, ओहो हो, इसमें भी ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। आप देखो क्या करो, पहले आप इसे 2 से मल्टीप्लाई करो। 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10, और ये हो गया 2x। ये आपके पास है 1 y 0 1, और ये है आपके पास 7 0 10 और 5। ठीक है इतनी बात। अब आप इन दोनों को पहले ऐड करो, 6 और 1 कितने हो गए, 7, 8 प्लस y, 10 प्लस 0 10, और 2x प्लस 1। क्लियर है इतनी बात। और ये आपके पास है 7 0 10 और 5। अब आप कंपेयर कर सकते हो बहुत आसानी से। देखो इस वाले एलिमेंट को करो 8 प्लस वाई, और इधर क्या है 0, तो 8 प्लस वाई = 0, तो y की वैल्यू आ गई -8। अब आप दूसरे को कंपेयर कर दो इसको, तो कितना है, 2x प्लस 1 = 5, 2x = 5 - 1 यानी कि 4, तो x की वैल्यू आ गई 2। अब रख दो बस वैल्यू। x माइनस वाई निकालना है, तो x है 2 और y है -8, तो आपके पास हो गया 2 + 8 यानी कि 10। कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। क्लियर है इतनी बात। चलो भाई अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट a स्क्वायर = a, देन द राइट द वैल्यू ऑफ। देखो अभी हमने ऐसे क्वेश्चन करे हैं। आप सबसे पहले इसका फॉर्मूला खोलें इसका, तो ये हो जाएगा i³ + a³ प्लस 3i² a प्लस 3a² i। क्लियर है इतनी बात। तो 7a माइनस, देखो बच्चों i³ तो i होगा, और a³ की बात करते हैं। देखो a² अगर a है तो मैं दोनों तरफ a से मल्टीप्लाई करूँ, तो a की क्यूब कितना आ गया बच्चों, a² यानी कि a, तो ये a हो गया, ये आपका 3a हो गया, और ये भी बच्चों आपका 3a हो गया। तो कितना आ जाएगा, 7a माइनस i माइनस 7a, तो आपके पास आ गया -i। कोई दिक्कत तो नहीं है, हो गए क्वेश्चन। चलो भाई आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इफ 2x 4 और x -8, ठीक है भाई, पहले आप इनकी मल्टीप्लाई करो। 2x इंटू एक्स कितना हो जाएगा, 2x² -32, ये है। और दूसरी तरफ अगर आप देखोगे तो 0 है, ठीक है ना। तो आ गया 2x² -32 = 0, 2x² = 32, यानी x² = 16, यानी कि x की वैल्यू आ गई +-4। लेकिन हमें कौन सी वैल्यू लेनी है, 4, क्योंकि उसने बोला है पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x, तो माइनस को छोड़ देंगे और प्लस को ले लेंगे। कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। इफ ए, ओके, हमारा जो पहला मैट्रिक्स है उसके एलिमेंट है -3 2 1 और -1, आई तो हमारे पास है ही। शो दैट a² + i = k। तो सबसे पहला काम तो अपना वही है कि हम क्या निकालें, a²। ठीक है भाई, a² निकालते हैं। -3 2 1 -1, ओके, -3 2 1 -1 मल्टीप्लाई करते हैं। -3 -3 कितना हो जाएगा बच्चों, 9, 3 3 हो गया 9, और 2 इंटू 1 हो गया 2, ठीक है। -3 इंटू 2 हो गया -6, और ये हो गया -2। अब इसकी करते हैं 1 इंटू -3 -3 -1, 1 इंटू 2 और -1, ये हो जाएगा 1। तो ये आएगा आपके पास 11 -8 -4
और 3, ठीक है ना। अब आप इसमें वैल्यू रख दो, किसके अंदर, ए स्क्वायर प्लस आई इज इक्वल टू आपके पास है के ए। तो ए स्क्वायर की वैल्यू तो आएगी अभी 11 माइनस 8 माइनस 4 और 3, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है 1 0 0 1, और आपके पास हो गया के, ये हो गया -3 2 1 -1, ठीक है ना। अब पहला आप इन्हें ऐड कर लो, कितना आएगा ये देखो, 11 और 1 हो गया 12, ये हो गया -8 -4 और 4, और ये आपका है के -3 2 1 -1। देखो पहले वाले से मैं कुछ कॉमन ले पा रहा हूँ, अगर मैं इसमें से -4 कॉमन ले लूँ ताकि ये दोनों एक जैसे हो सके, तो आएगा -3, यहाँ आएगा 2, यहाँ आएगा 1, यहाँ आएगा -1। अब आप बहुत आसानी से कंपेयर कर पा रहे हो बच्चों, नहीं कर पा रहे, देखो के की वैल्यू क्या हो गई, तो के की वैल्यू आ गई है -4। इतना आसान था, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन है उस पर आप ध्यान रखोगे, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है भाई, सिंपल, अभी ऐसा क्वेश्चन आपने किया था, तो आप पहले इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करने से पहले आप ये चेक कर लें कि क्या मल्टीप्लाई हो भी पा रही है, पॉसिबल है या नहीं। तो ये जो मैट्रिक्स आपको दिया हुआ इसमें एक आपकी रो है और 3 कॉलम है, जबकि इसमें आपके पास 3/3 है, तो ठीक है भाई, मल्टीप्लाई तो हो रही है, करते हैं। 1 इंटू 1 1 इंटू 1 1 हो गया, 2 इंटू 2 4 हो गया, और 1 इंटू 1 1 हो गया, ठीक है। अब आगे करते हैं, 1 इंटू 2 2, वो दोनों एलिमेंट आपके 0 होंगे। फिर 1 इंटू 0 0, 2 इंटू 1 2, और 2 इंटू 1 2, ठीक है भाई, इतनी बात, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आपने इसे ऐड कर ही दिया है, ठीक है ना। अब ये आपके पास कितना था, 0 2x, तो आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे, देखो क्या आ रहा है, 6 2 4, और ये आपके पास कितना है, 0 2x, ठीक है ना। मल्टीप्लाई करते हैं, 6 इंटू 0 0, 2 2 ज़ा 4, और ये हो गया 4x इज इक्वल टू 0। तो 4x की वैल्यू हो गई है -4, और x की वैल्यू आ गई है -1, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। फाइंड अ मैट्रिक्स सच दैट 2a माइनस 3b प्लस 5c इज इक्वल टू 0। आपके पास b और c दे रखे हैं, बस आपको वैल्यू रखनी है। तो आपके पास है 2a माइनस 3b प्लस 5c इज इक्वल टू 0। तो मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ, 2a इज इक्वल टू 3b माइनस 5c। तो आप पहले b और c की वैल्यू को रख लो, -2 2 0 3 1 4 -5 2 0 -2 7 1 6, हाँ या ना। करो मल्टीप्लाई, 3 इंटू 2 -6 6 0 9 3 12, कोई दिक्कत तो नहीं। अब आप इसमें मल्टीप्लाई कर दो 5 की, 5 2 10 0 -10 35 5 और 30। अब आप माइनस करो, -6 -10 कितने हो गए बच्चों, -16, 6 में से 0 गए 6, 0 में से -10 गए 10, -9 में से -35 गए -26, 3 में से 5 गए -2, और 12 में से 30 गए माइनस के कितने, आपके पास यहाँ पर था 4 3 12, ठीक है ठीक है, इतनी बात। और 6 5 आपके पास 30, तो 18 बच जाएगा, माइनस का 18, ठीक है ना। अब आपको निकालना कितना है a, तो आपको सबसे पहले 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, आएगा -8 3 5 माइनस के 13 माइनस के 1 और माइनस के 9। तो ये आपके पास क्या आ गया बच्चों, a की वैल्यू आ गई है, कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ में आ रहा है पूरा। चलो बच्चों अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है, देखते हैं। दिया हुआ है कि ए मैट्रिक्स है हमारे पास, और हमें शो करना है ए क्यूब -23a माइनस 40i इक्वल टू 0। तो बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए क्यूब हम निकालेंगे। तो हमें गिवन है ए, सबसे पहले मैं ए स्क्वायर लिखता हूँ, ए स्क्वायर यानी कि ए की ए से मल्टीप्लाई। ए हमारे पास है 1 2 3 3 -2 1 4 2 1। अब इसी मैट्रिक्स की हम इसी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 1 2 3 3 2
3 माइनस 2 1 4 2 1। मैंने आपको बच्चों बताया है कि मल्टीप्लाई में हमें क्या ध्यान रखना है कि फर्स्ट मैट्रिक्स के जो कॉलम है वो सेकंड मैट्रिक्स की रो के इक्वल हो, यानी कि नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रो ऑफ मैट्रिक्स बी। क्लियर है इतनी बात? तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि दोनों 3 by 3 के मैट्रिक्स हैं। मल्टीप्लाई करते हैं और मल्टीप्लाई में भी ध्यान रखना है कि पहले जो मैट्रिक्स है उसकी रो की सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम में मल्टीप्लाई करनी है। करते हैं बच्चों। तो 1 इंटू 1 आपका हो गया 1 2, मतलब इस तरह से आपको करना है कि जो आपके पास ये पूरी रो दिखाई दे रही है इसकी मल्टीप्लाई इस तरह से करनी है। क्लियर है? यानी पहले एलिमेंट की हम पहले एलिमेंट से करेंगे, दूसरे एलिमेंट की हम दूसरे एलिमेंट से करेंगे और तीसरे एलिमेंट की हम तीसरे एलिमेंट। इस तरह से हम मल्टीप्लाई करेंगे कि रो की कॉलम में इस तरह से मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है बच्चों? चलो भाई, तो 1 इंटू 1 हो गया 1, फिर 2 इंटू 3 हो गया 6 और 3 इंटू 4 हो गया 12। अब इसी रो की अगले कॉलम में 1 इंटू 2 हो गया 2, 2 इंटू माइनस 2 4, 3 2 ज़ा 6, 1 इंटू 3 3 है, प्लस 2 इंटू 1 हम 2 हो गया और 3 इंटू 1 3। ठीक है भाई, ये हो गया कंप्लीट। अब अगली रो को उठाते हैं। 3 इंटू 1 3 है, माइनस 2 इंटू 3 -6, 1 इंटू 4 4, फिर 3 इंटू 2 आपका 6, माइनस टू 4 हो गया और 1 इंटू 2 2 है, फिर 3 इंटू 3 9, -2 इंटू 1 हमारा हो जाएगा -1, सॉरी -2 इंटू 1 हो गया -2 और 1 इंटू 1 हो गया 1। ठीक है इतनी बात? ओके। 4 इंटू 1 4 है, 2 इंटू 3 6 और 1 इंटू 4 4, फिर 4 इंटू 2 8 है, -2 और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 है और 1 इंटू 2 2 है, 4 3 ज़ा 12 है, 1 इंटू 2 2 है और 1 इंटू 1 1 है। अब इसको हम अगर ऐड करेंगे तो 12 और 6 18 और 1 19, 6 और 2 8 हो गया यानी कि 4, 3 3 6 और 2 8, 1 12 8 14 6 और 15, ये आपके पास मैट्रिक्स आ गया। ठीक है बच्चों, अब हमें मल्टीप्लाई करनी है इसी, यानी कि हमें ए क्यूब निकालना है। तो ए क्यूब के लिए हम क्या करें? ए स्क्वायर, यानी कि ए क्यूब को बच्चों आप लिख सकते हो ए स्क्वायर इंटू ए, और ए स्क्वायर हम निकाल चुके हैं, कितना है 19 4 8 1 12 8 14 6 और 15। इसकी मल्टीप्लाई हमें ए में करनी है, 1 2 3 3 -2 1 4 2 1। क्लियर है इतनी बात? चलो मल्टीप्लाई करते हैं। तो 19 इंटू 1 तो 19 ही होगा। ठीक है, 4 इंटू 3 12 हो जाएगा और 8 4 ज़ा 32। पहला एलिमेंट तो क्लियर हो गया। दूसरा एलिमेंट अगर देखोगे बच्चों तो 19 इंटू 2 हो गया है 38, 4 इंटू 2 हो गया -8 और 8 इंटू 2 हो गया 16। तीसरा एलिमेंट अगर देखें 19 इंटू 3 हो जाएगा 57 प्लस 4 और प्लस 8। क्लियर है इतनी बात? चलो भाई अगला एलिमेंट देखते हैं, यानी कि 1 इंटू 1 1 हो जाएगा, 12 3 ज़ा 36 और 8 4 ज़ा 32। अगली देखते हैं, 1 इंटू 2 2 है, 12 इंटू -2 -24 हो गया और प्लस का 16। 1 इंटू 3 3 है, प्लस 12 प्लस 8। अब हम अगले रो की करते हैं, 14 इंटू 1 हो गया 14 प्लस 18 प्लस 60। आप आराम से मल्टीप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कोशिश करें कि मल्टीप्लाई खुद से करें, वीडियो को रोक दें, उसके बाद आप चेक करें। क्लियर है इतनी बात? चलो भाई, तो 28 माइनस 12 प्लस 30। अब हम करते हैं 14 इंटू 3 यानी कि 42 प्लस 6 और प्लस 15। तो इससे हमारा जो मैट्रिक्स बन के आएगा बच्चों, आप ऐड कर सकते हो आराम से। ये हो जाएगा आपका 63 46 69
69 माइनस 6 23 और ये हो गया आपका 92 46 और 63। तो ये आपका एक ए क्यूब निकल गया। अब हम इस इक्वेशन में से बहुत आराम से रख सकते हैं, ए क्यूब माइनस 23a माइनस 40i में से रखते हैं। चलो भाई पढ़ते हैं आगे। हमारे पास निकालने के लिए है ए क्यूब माइनस 23a माइनस 40i, ये हमारे पास है। ठीक है ना बच्चों। चलो ये मैंने अभी आपके ए क्यूब निकाला था, कितना आया था 63 46 69 69 माइनस 6 23 92 46 63, ये हमारा निकल के आया था। ठीक है भाई, माइनस के 23 ए की वैल्यू क्या थी बच्चों? तो ए था 1 2 3 1 2 3 और 3 माइनस 2 1। ठीक है ना, 3 माइनस 2 1 और 4 2 1 4 2 1 और माइनस के 40 आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है भाई, चलो करते हैं मल्टीप्लाई। तो 63 46 69 69 माइनस 6 23 92 46 63। ठीक है भाई, मल्टीप्लाई कर दी 23 से, तो 23 46 69 69 माइनस के 46 23 92 46 और 23। अब आप 40 से मल्टीप्लाई कर दो तो 40 0 0 0 40 0 0 0 40। आप इसे आराम से अब माइनस कर सकते हो। 63 माइनस 23 माइनस 40 46 माइनस 46 69 69 0। क्लियर है बच्चों इतनी बात? 69 माइनस 69 0 माइनस 6 46 माइनस 40 23 माइनस 23 0 92 92 माइनस 0 46 46 0 63 23 40। ठीक है भाई, सोल्व करोगे बच्चों तो ये सब आपका ज़ीरो बन जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है इतनी बात? तो ये आपका बच्चों प्रूफ हो गया। बढ़ते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर। लेट ओके, आपके पास बच्चों ए बी और सी तीन मैट्रिक्स दिए हुए हैं और आपसे पूछा गया मैट्रिक्स डी सच दैट सी डी माइनस ए बी इज इक्वल टू 0। तो बच्चों एक बात पे ध्यान दो, सारे मैट्रिक्स जो हैं उन सबकी ऑर्डर 2/2 है। ठीक है ना, और आपको ये भी पता है कि दो मैट्रिक्स जब ऐड होते हैं तो उनकी ऑर्डर सेम रहनी चाहिए। यानी कि जो डी मैट्रिक्स रहा होगा, आप उसे अगर ध्यान से देखोगे तो उसकी ऑर्डर भी 2/2 ही होगी, 2/2। क्योंकि सी की जो ऑर्डर है वो भी 2/2 है, बी की ऑर्डर है वो भी यही है और ए की ऑर्डर भी यही है। अगर इनकी मल्टीप्लाई अगर आप देखोगे तो वो तो आपको पता है कि जो पहला वाला मैट्रिक्स होता है उसका कॉलम दूसरे मैट्रिक्स की रो के इक्वल है, लेकिन प्लस में और माइनस यानी सब्ट्रैक्शन एडिशन तभी पॉसिबल है जब ऑर्डर सेम हो। तो पहले मैं डी मैट्रिक्स को लेट कर लेता हूँ। अब हमें निकालना है सी डी माइनस, तो हमें सोल्व करना है बच्चों क्या, सी डी माइनस ए बी इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स, ये हमें लाना है। सी हमें दिया हुआ है 2 5 3 8। ठीक है, और डी हमने मान लिया है ए बी सी डी। ओके, ए बी हमारे पास है 2 माइनस 1 3 4। ठीक, इतनी बात। और बी मैट्रिक्स भी हमारे पास है 5 2 7 4। अब मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई में कोई दिक्कत ही नहीं है आपको। चलो 2 इंटू ए हो जाएगा 2a प्लस 5c, 2b प्लस 5d, 3a प्लस 8c और 3b प्लस 8d, ये हो गया। अब इन दोनों को सोल्व कर लेते हैं तो कितना आएगा, ये आपका हो जाएगा 2 इंटू 5 हो गया 10 माइनस के 7 4 माइनस के 4 15 प्लस 28
और 6 प्लस 16, तो ये आपका आ गया। अब इसको आप सबट्रैक्ट कर सकते हो, ठीक है ना। तो क्या आएगा देखो, 2a प्लस 5c, 10 में से 7 कितने जाएंगे बच्चों, 3 बचेगा। तो ये हो जाएगा 2a प्लस 5c माइनस 3, और दूसरा हो जाएगा 2b प्लस 5d, ये भी ठीक है। 3a प्लस 8c माइनस 43, और 3b प्लस 8d माइनस 22, और इसको हम कंपेयर करेंगे इस 0 0 वाले मैट्रिक्स से। क्लियर है इतनी बात। चलो आगे बढ़ते हैं। अब जो मैं इसे कंपेयर करूंगा तो देखो इक्वेशन क्या बनेगी बच्चों, 2a, पहली इक्वेशन आपको दिख रहा होगा कि जो ये वाला एलिमेंट है ये, इसको मैं किसके इक्वल रखूंगा, 0 के। ऐसे जो दूसरा वाला एलिमेंट है उसको किसके इक्वल रखूंगा, 0 के। ऐसे इसको हम मतलब सभी को अगर हम 0 रखेंगे तो हमारी वैल्यूज निकल जाएंगी। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं आगे। तो मैंने 2a प्लस 5c माइनस 3 को 0 रख दिया, इक्वेशन नंबर 1। जो दूसरा है वो आपके पास है 3a प्लस 8c माइनस 43 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन 2 हो गई। अगली हो जाएगी 2b प्लस 5d इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 3। इन्हें हमने कंपेयर कर लिया, इस सभी एलिमेंट को 0 के इक्वल। चौथे को भी रख देते हैं, क्या एलिमेंट है, 3b प्लस 8d माइनस 22 इज इक्वल टू 0। अब मैं पहली और दूसरी इक्वेशन को सोल्व करना चाह रहा हूँ, तो कैसे करूँगा। मान लो आप a निकालना चाह रहे हैं, तो इस वाली इक्वेशन में, पहली वाली इक्वेशन में आप मल्टीप्लाई कर दो कितने से, 3 से, और दूसरी इक्वेशन में बच्चों मल्टीप्लाई कर दो कितने से, 2 से। कर देते हैं, कितना आता है, 6a, ठीक है, 3 5 15c माइनस 9 इज इक्वल टू 0। दूसरे में करते हैं 2 से, तो 6a प्लस 16c, तो ये हो जाएगा बच्चों आपका कितना, मल्टीप्लाई करी थी हमने इसकी कितने से, ओके, तो 43 इंटू 2 86 इज इक्वल टू 0। कर देते हैं माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये तो कैंसिल हो गए, तो यहाँ बचेगा माइनस सी, और ये हो जाएगा 86 में से 9 77, तो सी की वैल्यू बच्चों आ गई 77, ये वैल्यू निकल के आ गई। अब अगर मैं c की वैल्यू को रख देता हूं तो देखो ये कितना आएगा, 2a प्लस 5 इंटू 77 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो 2a 5, ये हो जाएगा 3 माइनस 5 इंटू 7 कितना होगा, 35, और 35 और 3 हो गया 38, तो बचेगा माइनस के 382 डिवाइड बाई 2, यानी कि माइनस के 191। चलो भाई a की वैल्यू भी निकल गई। अब हम निकाल लेते हैं b और d। तो अगर आप तीसरी इक्वेशन को देखो, उसमें मल्टीप्लाई कर दो 3 से। इक्वेशन नंबर 3 में 3 से मल्टीप्लाई करो, इक्वेशन नंबर 4 में 2 से मल्टीप्लाई करो 3 2 जा 6 प्लस 3 इंटू 5 हो गया 15। ऐसे दूसरे में करेंगे 6b प्लस 16d माइनस 44 इज इक्वल टू 0। तो माइनस माइनस प्लस, ये कैंसिल, तो माइनस के d, यानी कि ये हो जाएगा आपका प्लस का 44 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों d की वैल्यू आ गई 44। ठीक है बच्चों, ये वैल्यू भी आ गई। अब मैं d को उठा के रख दूं तो 2b भी आ जाएगा, 2b प्लस 5 इंटू 44 इज इक्वल टू 0। तो 2b इज इक्वल टू माइनस 5 इंटू 44, ये कैंसिल हो गया, तो b की वैल्यू आ गई कितनी बच्चों, माइनस के 110। तो चारों वैल्यू निकल गई बहुत आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप डी मैट्रिक्स बना सकते हैं। कितना आएगा, 191 माइनस 110 77 और 44, ये मैट्रिक्स बन गया। क्लियर है इतनी बात। चलो आगे बढ़ते हैं, मैं उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। फाइंड मैट्रिक्स ए सच दैट, देखो बच्चों सबसे पहले आप चेक करते हैं ऑर्डर। अगर मैं 32 को देखूं तो इसकी जो ऑर्डर है वो 3/2 है, ठीक, और इसकी भी जो ऑर्डर है वो भी आपको 3/2 दिख रही है। इसका मतलब जो मैट्रिक्स ए रहा होगा उसकी जो रो होगी वो इस कॉलम के बराबर हो, यानी कि वो 2/3 रहा होगा, 2/2।
तभी तो आएगा ना, क्योंकि दोनों की बराबर होनी चाहिए। तो जो मैट्रिक्स ए है वो 2/2 होना चाहिए, क्योंकि इसका ये मैच करेगा और ये इसका वो होगा। तो दोबारा बता देता हूँ, आपके पास ये मैट्रिक्स है जो आपको ए मानना है, ये आपका 3/2 है, और जो आंसर आ रहा है वो भी 3/2 है। तो मैंने आपको बताया था जो ये बीच वाले होते हैं ये तो समझ लो सेम होने चाहिए, जो बच जाते हैं वही आपको फाइनल मैट्रिक्स देते हैं। तो जो ए मैट्रिक्स है बच्चों वो कौन सा होना चाहिए, तो वो 2/2 का होना चाहिए, ठीक है ना। चलो भाई, अब मैं इसको मान लेता हूँ 2 -1 1 0 -3 4 ए बी सी डी, मैंने ये लेट कर लिया है बच्चों ए मैट्रिक्स। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, उम्मीद है कि भाई समझ में आ रहा होगा। ठीक है बच्चों, मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई आप सबसे पहले इन दोनों मैट्रिक्स की कीजिए, 2 इंटू ए 2a माइनस सी। मैंने आपको बताया है, दोबारा से बता दे रहा हूँ, इस रो की इस कॉलम में मल्टीप्लाई करो, फिर इसी रो की बच्चों इस कॉलम में ऐसे मल्टीप्लाई करो, ठीक है ना इतनी बात। चलो भाई, तो 2a माइनस सी हो गया, ऐसे अगला 2b माइनस डी, a प्लस 0 हो जाएगा और b प्लस 0, अगला हो जाएगा आपके पास -3a प्लस 4c माइनस 3b प्लस 4d। अब आप कंपेयर कर सकते हो इसको, -1 -8 1 -2 और 9 22। ठीक है भाई, कंपेयर किया तो कंपेयर करने में 2a माइनस सी इज इक्वल टू -1, ठीक है ना। 2b माइनस डी इज इक्वल टू -8, ए की वैल्यू हो गई 1 और बी की वैल्यू हो गई -2। इन्हें आप रख दो, ए की वैल्यू को रख दो, कितना आएगा 2 माइनस सी इज इक्वल टू -1, तो माइनस सी इज इक्वल टू, तो सी की वैल्यू बच्चों 3 आ जाएगी। क्लियर है इतनी बात। अब आप इस बी की वैल्यू को रख दो यहाँ पर, तो देखो कितना आता है। अगर मैं इस v को उठा के यहाँ रख दूं तो 2 इंटू -2 माइनस डी इज इक्वल टू -8, तो माइनस डी हो गया -8 प्लस 4, तो d की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 4। ठीक है, चारों वैल्यू आ गई, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब आप आसानी से मैट्रिक्स बना सकते हैं, तो 1 -2 3 और 4। चलो भाई, समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है, आगे बढ़ते हैं। ओके बच्चों, आपको मैट्रिक्स ए दिया हुआ है और फाइंड क्या करना है बच्चों, ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 4i। ठीक है बच्चों, जो फाइंड करना है उस पर ध्यान दो। आपको फाइंड ये चीज़ करनी है, ये यानी कि ए स्क्वायर माइनस के 5a प्लस 4i। सबसे पहला काम क्या है कि ए स्क्वायर निकालें। ठीक है भाई, ए स्क्वायर, ए आपके पास है 2 0 1 2 1 3 1 -1 0, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। मल्टीप्लाई आपको उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई होगी, इसलिए आप मल्टीप्लाई खुद करें। ठीक है ना, मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आएगा हमारे पास 2 इंटू 2 हो गया 4, 1 इंटू वो 0 इंटू 2 0, 1 इंटू 1 1, तो ये आ जाएगा आपका 5। ठीक है ना, मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, 2 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, 1 इंटू -1। ठीक, ऐसे 2 इंटू 1 2, 0 इंटू 3 0, 1 इंटू 0 0, तो ये आ गया 2, 2 2 ज़ा 4 प्लस 2 प्लस 3, तो ये हो गया आपका बच्चों 9। ऐसे अगला निकालोगे तो आएगा -2, उससे अगला अगर सोल्व करोगे तो 2 इंटू 1 हो जाएगा 2, 1 इंटू 3 3, यानी 3 और 2 5, ये सारे आपके हो जाएंगे ये 0 -1 और -2। ठीक है ना भाई, ए स्क्वायर आ गया। अब आप इसको निकाल लो, किसको, ए स्क्वायर -5a प्लस 4i को, ठीक होगी, ए स्क्वायर तो हमारा निकल ही गया है, माइनस वो 5 -1 2, 9 -2 5, 0 -1 -2। ठीक है, अब माइनस के 5 ए की वैल्यू रख दी 2 0 1 2 1 3 1 -1 0 प्लस 4, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 0 1 0 0 0 1। ठीक, अब आप थोड़ा सिंप्लीफाई करो, 5 -1 2 9 -2 5 0 -1 -2 माइनस
5 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, यहाँ पर आएगा 10 0 5, 10 5 15, 5 माइनस के 5 0, 4 से आप मल्टीप्लाई कर सकते हो तो मल्टीप्लाई करके आएगा 4 0 0 0 4 0 0 0 4। अब इसे आप सिंप्लीफाई कर सकते हो। तो बच्चों देखो सिंप्लीफाई करके कितना आ रहा है, आप 5 और 4 पहले आप इन दोनों को ऐड कर लो, इन दोनों को क्या कर सकते हो ऐड, तो क्या करके आएगा ऐड, तो ऐड आपका रहा 5 और 4 9, ठीक है, -1 2 9 2 5, समझ में आ गया क्या होगा, इन दोनों को ऐड कर रहा हूँ जो दोनों आपके पहले और आखिरी वाले मैट्रिक्स हैं, और फिर हम इसको माइनस कर देंगे बीच वाले मैट्रिक्स से। 10 0 5, 10 5 15, 5 -5 0। अब हम इन दोनों को माइनस कर देंगे, दोनों मैट्रिक्स को, चलो भाई करते हैं क्या आता है माइनस करके। अब देखो माइनस में अगर आप पहले एलिमेंट की ओर देखें तो 9 में से 10 जाएंगे, क्या बचेगा -1, फिर -1 और 0 भी -1, और 2 में से 5 जाएंगे -3। तो पहली वाली रो तो आपकी क्लियर हो गई, -1 -1 -3, ठीक है। दूसरे पे आते हैं, दूसरे में देखो 9 में से 10 जाएंगे -1, 2 में से 5 जाएंगे -3, और 5 में से 15 जाएंगे -10, ये भी आ गया। चलो ऐसी हम थर्ड वाली रो को देख लेंगे, 0 में से 5 जाएंगे -5, -1 में से -5 जाएंगे 4, और 2 में से 0 जाएंगे 2, तो -5 4 2 ये आ गया। अब हमारे पास जो a² -5a प्लस 4i ये था, और हमें अगले वाले पार्ट में क्या दिया हुआ है, ये वाला मैट्रिक्स निकालना है x, ठीक है भाई। तो 4i प्लस के x इज इक्वल टू 0, तो इसको सबको उधर भेज दो आप, तो ये माइनस टाइम्स हो जाएगा और तो कुछ नहीं होगा, यानी कि जो हमने अभी सोल्व किया था उसको बस आप माइनस टाइम्स कर दो और कुछ नहीं है। तो माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 1 3 1 3 10, 5 -4 -2, तो ये हमारा मैट्रिक्स आ जाएगा। क्लियर है इतनी बात? थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा था लेकिन इतना हार्ड नहीं है, आप कर सकते हो। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। 3 school ABC organized a mela for collecting funds for helping the rehabilitations of flood victims। आपने भी ऐसे मेले ऑर्गेनाइज करे होंगे कि जो हमारे देश में आपदाएं आती हैं उन लोगों के लिए, ठीक है ना। तो दे सोल्ड हैंडमेड fan made plates and form recycled material at the cost of इतना, the number of articles sold are below, ठीक है भाई। तो बच्चों जो हमारे पास ये मैट्रिक्स दिया हुआ है एक ये वाला, पहले हम इससे एक मैट्रिक्स बनाते हैं जो x मान लेते हैं, 40 25 35 50 40 50 20 30 40, इसे मान लिया। और एक जो इनकी कॉस्ट है उससे एक मैट्रिक्स बना लेते हैं। बस बच्चों मैट्रिक्स बनाते तरफ ध्यान देना कि आपकी जो मल्टीप्लिकेशन है वो ऐसा ना हो कि हो ही ना, यानी कि अगर ये मैट्रिक्स आप ध्यान से देखो तो 3/3 है, जबकि ये वाला मैट्रिक्स देखोगे तो आपके पास जो 1/3 है। तो हमेशा जो मल्टीप्लाई करोगे बच्चों आप वो y और x की करोगे ताकि मल्टीप्लाई हो सके। क्लियर है ना इतनी बात, यानी y और x की मल्टीप्लाई करनी है, यानी 25 100 और 50 इसकी मल्टीप्लाई हमें करनी है किससे, x, और x हमारा कितना है 40 25 35 50 40 50 20 30 और 40 ये हमारे पास है। चलो भाई मल्टीप्लाई करेंगे, अब आते हैं मल्टीप्लाई पर। तो सबसे पहले 25 इस पूरी रो की, इस वाली रो की मल्टीप्लाई करेंगे इस कॉलम के साथ, ठीक है ना। चलो भाई तो 25 इंटू 40 कितना हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा 1000, ठीक है, प्लस इसकी करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 5000, ठीक है, इसकी करेंगे तो ये आ जाएगा 1000। तो पहला एलिमेंट तो हमारा क्लियर हो गया, कितना आ गया बच्चों 7000, ठीक। दूसरे पे आते हैं, 25 इंटू 25 हो जाएगा 625, ठीक, ये आ गया, प्लस अगर हम दूसरे की करें तो ये आ जाएगा 4000, अगले की करते हैं तो कितना आएगा 1500। तो आप इसको अगर ऐड करते हो तो बच्चों ये आ जाएगा 6125, ठीक है ना,
ओके, यही आ जाएगा 4 5, ठीक है, ये आ जाएगा 6125। अब अगर मैं अगले की मल्टीप्लाई करता हूँ तो 25 इंटू 35 कितना हो जाएगा बच्चों? चलो एक बार देख लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो किसकी करनी है? 35 की 25 से, ठीक है। तो 25 5 सा 125, 25 3 सा 75, 75 प्लस 12 हो गया 87। चलो भाई ये आ गया आपके पास 875 प्लस 5000 प्लस 2000। तो ये पूरा ऐड करके आएगा, 5 और 2 हो गया 7, 7875। ठीक है बच्चों, थोड़ी सी मल्टीप्लिकेशन है, आप कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं, आप उनका टोटल फंड्स भी हम निकाल सकते हैं। तो अगर मैं टोटल फंड्स की बात करूं तो आप सिंपल इन्हें ऐड कर देना जो मल्टीप्लाई करके आए हैं। कौन कौन थे? 7000 थे, प्लस 6125 है, प्लस 7875 है। आप इन्हें ऐड करोगे तो ये आएगा बच्चों 7 7 हो जाए 14 और ये हो जाएगा 21,000। क्लियर है इतनी बात? तो इतना फंड्स कलेक्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है, हो गया आराम से। चलो बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या कहता है अपना क्वेश्चन? क्वेश्चन बोल रहा है कि टू प्रमोट द मेकिंग ऑफ टॉयलेट्स फॉर वुमेन एंड ऑर्गेनाइजेशन ट्राई टू जनरेट अवेयरनेस थ्रू फर्स्ट हाउस कॉल्स लेटर्स अनाउंसमेंट द कॉस्ट फॉर ईच मोड पर अटेम्प्ट इज गिवन बिलो। ठीक है बच्चों, एक हमारे पास ये दिया हुआ, द नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स मेड इन 3 विलेजेस एक्स वाई जेड आर गिवन बिलो। ठीक है, ये मैट्रिक्स हमें दिया हुआ है। चलो बच्चों, तो पहले मैं इसका, ये मैट्रिक्स तो हमें दिया ही हुआ है, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो मैट्रिक्स है वो कौन सा है? 400 300 100। दूसरा ये है आपका 300 250 75 500 400 150। और जो मैट हमें बनाना है वो हमारे पास है, कितना है ये 50 20 और 40, ये कोस्ट है। ठीक है बच्चों, इसको मैं मान लेता हूँ ए बी और सी, ये तो हमारे पास है। ठीक है बच्चों, अब हम इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। चलो, मल्टीप्लाई में थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। 4 इंटू ये हो जाएगा आपका 400 इंटू 50, तो ये आ जाएगा 20,000 प्लस 6,000 प्लस 400, ये आ गया। ऐसे अगले की करोगे आप मल्टीप्लाई तो 15,000 प्लस 5,000 प्लस 3,000। ऐसे आप इसकी करोगे तो आएगा 25,000 प्लस 8,000 प्लस 6,000। तो ये ऐड करके बच्चों आता है 30,000 23,000 और 39,000। क्लियर है इतनी बात? तो ये आपके पास आ गई, यानी कि जो ए है वो कितना है आपको दे रहा है? 30,000। जो बी है वो आपके पास है 23,000 और जो सी है बच्चों वो आपका 39,000 है। क्लियर है इतनी बात? तो बहुत आसान था, हमने 2 मैट्रिक्स को बनाया। एक मैट्रिक्स हमें दे रहा था कि भाई नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कौन से हैं, और एक उनकी कॉस्ट को दिखा रहा था कि पर अटेम्प्ट हमारी क्या कॉस्ट लग रही है। तो टोटल निकल गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। इफ ए मैट्रिक्स एंड बी मैट्रिक्स, ठीक है बच्चों, हमें a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया और हमसे पूछा गया है कि भाई वैल्यू क्या होगी a और b की। तो सबसे पहला काम है बच्चों a प्लस बी निकालना। ठीक है बच्चों, a प्लस बी की बात करते हैं पहले। तो 1 माइनस 1 2 माइनस 1 a 1 b माइनस 1। ठीक है बच्चों, ऐड कर दिया दोनों को, तो ये आएगा 1 प्लस a 0 2 प्लस बी माइनस 2। अब मैं इसका स्क्वायर निकालता हूं, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा आपके पास 1 प्लस a 0 2 प्लस बी माइनस टी माइनस 2 और ये हो गया आपका 1 प्लस a 0 2 प्लस बी माइनस 2। ठीक है बच्चों, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 1 प्लस ए हो गया 1 प्लस ए का होल स्क्वायर और 0 इंटू 2 प्लस बी तो 0। 1 प्लस ए इंटू 0 0 0 माइनस 2 0।
अब अगला हमारे पास है 2 प्लस बी की मल्टीप्लाई हमें करनी है बच्चों 1 प्लस ए से, ये ना 2 प्लस बी इंटू 1 प्लस ए। और दूसरा हमारे पास कितना आ जाएगा, अगर हम इसकी करेंगे तो -2 इंटू 2 प्लस बी, और ये हो जाएगा आपका 4। ठीक है बच्चों, इसको थोड़ा सा इधर लिख लेते हैं ये। अब मैं अगर इसको सोल्व करता हूं तो क्या आएगा वो देखते हैं। ऊपर तो हमारे पास 1 प्लस ए का होल स्क्वायर ही है, ये आपका हो गया 1 प्लस ए का होल स्क्वायर। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, 2 इंटू 1, ये हो जाएगा आपके पास 2, 2 इंटू 1 2, 2 प्लस हो गया ये 2a प्लस बी प्लस ए बी माइनस के 4 और माइनस के 2b, 0 4, ये आ गया। थोड़ा सा सिंप्लीफाई और कर लेते हैं, 1 प्लस ए का होल स्क्वायर 0। अब देखो यहाँ पर हमारे पास 2a है, ठीक है, प्लस ए बी है, ठीक है, माइनस बी है, ठीक है, और -2 ये हमारे पास है। चाहो तो आप इसके फैक्टर भी कर सकते हो, नहीं तो यहाँ भी छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। फैक्टर की अगर बात करें तो देखो क्या आता है, अगर आप कॉमन लोगे तो ये चीज़ आ जाएगी आपके पास 2 प्लस बी और a -1। आप फैक्टर कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इन दोनों में से तो a कॉमन है और यहाँ से -1 कॉमन है, तो आ जाएगा ये। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर तो बच्चों बहुत आराम से निकल गया। पहले हमने दोनों को ऐड किया और फिर मल्टीप्लाई करके a प्लस बी का होल स्क्वायर निकाल दिया। अब हमें क्या करना है, a स्क्वायर और b स्क्वायर भी निकालने हैं, चलो उन्हें भी निकाल लेते हैं, क्या दिक्कत है। तो पहला काम करते हैं a स्क्वायर। तो a बच्चों मैट्रिक्स हमारा क्या था, एक बार चेक कर लेते हैं। हमारा मैट्रिक्स था 1 -1 2 -1, ठीक है बच्चों, 1 -1 2 -1 मल्टीप्लाई करनी है, 1 -1 2 -1 क्या आता है, 1 इंटू 1 हो गया 1 -2, 1 हो जाएगा ये -1 प्लस 1, 2 -2 -2 प्लस 1, तो ये आ गया बच्चों -1 0 0 -1। ठीक है, ऐसे ही मैं बी स्क्वायर निकाल सकता हूँ। कितना हो जाएगा, a 1 हो जाएगा, b -1 हो गया, और a 1 b -1 करते हैं मल्टीप्लाई, a स्क्वायर प्लस b, ठीक है, a -1, ठीक है, ए बी माइनस बी, ठीक है, और b +1। अब आपको जो दिया हुआ है उस पर ध्यान दो, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पहले दोनों को ऐड कर लेते हैं। तो देखो ऐड करने के बाद आएगा, पहले तो चलो लिख लेते हैं a स्क्वायर प्लस बी, यानी कि इस वाले में इसको ऐड करेंगे तो देखो क्या आता है, a स्क्वायर प्लस बी -1, ठीक है ना, यही तो आएगा, a स्क्वायर प्लस बी -1। दूसरा हो जाएगा a -1, तीसरा हो जाएगा ए बी माइनस बी, और अगला हो जाएगा b, ये आ गया। अब देखो बच्चों कंपेयर करने हैं, दोनों को इक्वल रखते हैं। हमें जो दिया हुआ है वो है a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, रखो इक्वल। क्या आया था, 1 प्लस a का होल स्क्वायर 0, 2 प्लस बी और a -1 और 4, ये आया था। अब इक्वल रख देते हैं, a स्क्वायर प्लस बी -1 a -1 ए बी माइनस बी और बी। अब देखो आप कंपेयर करो, कंपेयर में क्या करते हैं कि भाई अब देखो ये तो दिख रहा है सीधा सीधा, और ये दोनों कंपेयर कर लेते हैं, सीधी ए और बी की वैल्यू आ जाएगी। कितनी वैल्यू आएगी, तो a -1 इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, और b इज इक्वल टू 4। अब देखो बच्चों आप किसी और को भी तो ले सकते हो, आपको दिक्कत नहीं कि भाई ये लो, अब औरों को भी कंपेयर कर दो, आंसर तो तब भी वही आएगा, आप दूसरों को भी सेटिस्फाई करके देख सकते हो। क्लियर है इतनी बात। तो a की वैल्यू हो गई 1 और b की वैल्यू हो गई 4, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन क्या कहता है, 37 हमारा, इन ए पार्लियामेंट इलेक्शन ए पॉलिटिकल पार्टी हायर्ड ए पब्लिक रिलेशंस फर्म टू प्रमोट इट्स कैंडिडेट इन 3 वे, टेलीफोन, हाउस कॉल और लेटर्स। जैसा आपको पता ही है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो अपने चुनाव में क्या करती हैं, लोगों को जब प्रचार करती हैं तो कई तरीके से अपनाती हैं, भाई कॉल करके, टेलीफोन करके, या लेटर्स के थ्रू। ठीक है बच्चों, ओके। एंड द नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट्स ऑफ ईच टाइम मेड ऑफ 2 cities इज गिवन मैट्रिक्स में। ओके, आपको कॉन्टैक्ट दिए हुए हैं और ये दिया हुआ है, फाइंड द टोटल अमाउंट स्पेंड बाय द पार्टी इन 2 cities, व्हाट शुड वन कंसिडर बिफोर कास्टिंग।
बोट्स पार्टी प्रमोशनल एक्टिविटी और देयर सोशल एक्टिविटीज़। ठीक है बच्चों, तो पहले में आप इसको मैट्रिक्स बना लेते हैं दोनों। एक्स बाई हमारे पास कितना दिया हुआ है उनके लिए, टेलीफोन्स हैं 1000 और 3000, हाउस कॉल हैं 500, 1000, 5000 और ये हो जाएगा 10,000। ठीक है, और हमारे पास जो वो दिए हैं वो हैं 140, 200 और 150। ठीक है भाई, मल्टीप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले आपकी जो मल्टीप्लाई होगी वो हमारे पास हो जाएगी कि 1000 इंटू दिस, ओके, 1000 इंटू 140 प्लस 500 इंटू 200 प्लस 5000 इंटू 150। ठीक है, ऐसे ही हमारा अगला है 3000 इंटू 140 प्लस 1000 इंटू 200 प्लस 10,000 प्लस इंटू 150। ठीक है बच्चों, आप इसकी मल्टीप्लाई कर देना, आराम से कर सकते हो, मैं इनको डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है आपको। ऐड तो आप कर सकते हो, मुझे पता है आप इतने तेज हो कि आप आराम से मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो मैं इनको डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। आपके पास आएगा ये 14 इंटू 1 कितना आ जाएगा 14, उसके आगे आपके ये 4 ज़ीरो हैं, ये हो गया 10, 1 2 3 4 हैं, 75, 1 2 3 4, सही है। ऐसे ये 1 2 3 4 हैं, 1 2 3 4 5 हैं और 15, 2 4 2 3 4 5। क्लियर है इतनी बात? चलो भाई ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 99, 1 2 3 4 और इसे ऐड करोगे तो 2 1 2 1 2 3 4, यही हो गया। ठीक है, 2 2 4 2 6 7 1 2 3। ठीक है भाई, ये आ गया हमारे पास। ओके, ये आपके पास आ गया है। तो देखो जो x है वो कितने पैसे लगा रहा है, तो इतने पैसे हैं आपके पास 99 और ये लगा रहा है इतने। अगर आप इसे रुपीस में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप इसको बच्चों 100 से डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा 9,900 और ऐसी y के आ जाएंगे बच्चों 21200, 21,200। ये पूरा आपके पास क्या आ गया खर्च। तो करा क्या आपने बच्चों, एक मैट्रिक्स तो आपने इससे बनाया ये वाला, ठीक है, और एक दूसरा जो मैट्रिक्स बना वो ये बना, दोनों की आपने मल्टीप्लाई करी और मल्टीप्लाई करने पर आपके पास कॉस्ट आई, पैसों में कॉस्ट थी, उसको रुपए में कन्वर्ट करने के लिए हमने 100 से डिवाइड कर दिया। क्लियर है इतनी बात? कोई दिक्कत तो नहीं है, आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ी सी मल्टीप्लिकेशन है। आगे बढ़ते हैं। ओके, तो बहुत आसान क्वेश्चन है बच्चों, आप बहुत आराम से कर सकते हैं इसको। आप करें, वीडियो को पॉज करें और फिर करने के बारे में। ठीक है भाई, पहले मल्टीप्लाई करते हो 2x इंटू 1 2x, 3 माइनस 3 ये हो जाएगा आपका माइनस के 9। या पहले इसकी मल्टीप्लाई कर लो, आपकी इच्छा है, किसी की भी जो आपका मन करे वो मल्टीप्लाई करो। 1 इंटू एक्स एक्स, 2 3 6 और ये हो गया माइनस के 3x। ठीक है बच्चों, अब आप इसकी मल्टीप्लाई कर सकते हो। 2x की मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं x प्लस 6 में और 3 की मल्टीप्लाई कर रहे हैं माइनस 3x इज इक्वल टू 0। तो 2x स्क्वायर प्लस 12x माइनस के 9x इज इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू 0, x कॉमन ले लेंगे तो 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो दो वैल्यू आ गई बच्चों, 0 और माइनस के 3/2। कोई दिक्कत तो नहीं है, बहुत आसानी से हो गया। आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है, ट्रस्ट फंड ₹35,000 इज टू बी इन्वेस्टेड इन टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स। द फर्स्ट बॉन्ड पे 8% interest per annum which will given to the orphan. Second bond pay 10% interest per annum which will given to an NGO. Okay, using matrix multiplication determine how to divide 35,000 among two types of bonds if the trust fund obtain an annual total interest, okay, rupees। अब देखो हमें ये कहा जा रहा है कि आप 35,000 को ऐसे डिवाइड करो कि आपको इतना इंटरेस्ट मिले। ठीक है भाई, तो मैं एक को x लेता हूँ
तो दूसरा हो जाएगा 35,000 माइनस का x, ठीक है। और एक को मैं इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8/100 और दूसरा मैं 10 ले लेता हूँ, ठीक है इतनी बात। और जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो है 3200, मल्टीप्लाई करते हैं तो 8x अपॉन 100 प्लस 35,000 माइनस x इंटू 10/100 इज इक्वल टू 3200। मल्टीप्लाई कर दी तो अब एलसीएम ले लेते हैं, 8x 35,000 माइनस 10x अपॉन 100 इज इक्वल टू 3200। तो आएगा माइनस के 2x 35,000 और ये भी 32, ये आ गया। तो हम दोनों को माइनस करेंगे तो 2x इज इक्वल टू आ जाएगा 30,000, यही आएगा, ठीक है ना इतनी बात। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हमारे पास कितना आ गया है, तो ये आ गया है 30,000, x आ जाएगा 15,000। ओके, उससे पूछा क्या, व्हाट आर द वैल्यूज रिफ्लेक्टेड इन दिस क्वेश्चंस। तो देखो वैल्यूज जो रिफ्लेक्ट हो रही है, एक तो पहला ये कि द स्प्लिट ऑफ इन्वेस्टमेंट, पहली तो यही वैल्यूज है। पहली क्या वैल्यूज है, स्प्लिट, कि भाई स्प्लिट ऑफ इन्वेस्टमेंट। और दूसरी कह सकते हैं भाई हेल्पिंग या गिविंग चैरिटी, गिविंग चैरिटी, गिविंग चैरिटी, ओके, गिविंग चैरिटी टू कैंसर पेशेंट, ये आप कह सकते हो। तो ये आपकी क्या हो गई, वैल्यूज हो गई। तो ये तो आप देखो इस तरह क्वेश्चन तो नहीं पूछे जाते वैल्यूज के ऊपर बेस, तो फिर भी ये क्वेश्चन तो आ सकता है। एनसीईआरटी में इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। क्लियर है इतनी बात, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमने दो मैट्रिक्स में लिया, एक में हम जितना कैपिटल ले रहे हैं और दूसरे में रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्लियर है इतनी बात, कोई दिक्कत नहीं है। चलें आगे बढ़ें, चलो भाई। इफ ए, ओके, अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स गिवन है और ये कहा गया है कि A इज इक्वल टू A ट्रांसपोज, ओके, और आपको पता है बच्चों अगर कोई मैट्रिक्स अपने ट्रांसपोज के इक्वल होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, तो उसे हम बच्चों बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये आपका हो गया 5x y 0, ओके, दूसरा हो गया 5y x 0। कंपेयर कर सकते हो तो आपको नजर आएगा कि x इज इक्वल टू y। अब आप ऑप्शन अपने आप चेक करें, देखो क्या आ रहा है, तो बी ऑप्शन मैच हो जाता है। बहुत आसान था, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है बच्चों, चलो। अब मैट्रिक्स ए, देन द मैट्रिक्स ए ट्रांसपोजेस, ओके। अब देखो बच्चों आपके पास ए ट्रांसपोज, ए आपके पास है 1 2 3, तो प्यारे बच्चों आप बहुत आसानी से मल्टीप्लाई कर पाओगे, हाँ या ना। चलो भाई 1 इंटू 1 कितना हो गया 1, 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9, तो ये कितना आ गया 14। तो ऐसा कोई ऑप्शन है, हाँ है, ये रहा। क्लियर है इतनी बात, कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान है। इफ ए कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा कोस अल्फा, और हमारे पास दिया हुआ है a प्लस ए डैश इज इक्वल टू वाई, देन द वैल्यू ऑफ कोस अल्फा। ठीक है भाई, अब हमारे पास सबसे पहले a और a डैश, तो मैं अगर a और a डैश जो हमारे पास है उसको पहले मैं लिख लेता हूँ। a हमारे पास हो गया कोस अल्फा माइनस के साइन अल्फा, साइन अल्फा कोस अल्फा, ठीक है। और इसका जो ट्रांसपोज है उसे लिख लेते हैं, कोस अल्फा माइनस के साइन अल्फा, साइन अल्फा और कोस अल्फा। देखो बच्चों जब आप इसे ऐड करोगे किसको, a प्लस ए की, तो क्या होगा, कोस अल्फा हो जाएगा 2 कोस अल्फा 0 0 2 कोस अल्फा, तो हमारे पास हो जाएगा 1 0 0 1, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब आप बहुत आसानी से कंपेयर कर सकते हो, तो आ जाएगा 2 कोस अल्फा इज इक्वल टू 1, कोस अल्फा इज इक्वल टू हाफ, तो भाई अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी π/3। कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, बहुत आसानी से हो गया। चलो भाई, तो π/3 हमने क्या करा, ए लिया, उसका ट्रांसपोज निकाला, दोनों को ऐड किया और उसको कंपेयर कर दिया। आगे बढ़ते हैं। If a matrix of order 3/2, then the order of matrix A', तो बच्चों इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, उसकी ऑर्डर क्या हो जाएगी, तो 2/3,
ठीक है इतनी बात। चलो भाई, if a square matrix is said to be symmetric if a square matrix is said to be symmetric if a dash is equal to a, सही है ना, अगर उसका ट्रांसपोज उस मैट्रिक्स के इक्वल है तो वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। गिवन ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन द वैल्यू ऑफ a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। देखो बच्चों, स्क्यू सिमेट्रिक की कंडीशन है a ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए। तो मैं इसका अगर ट्रांसपोज करूं तो कितना आएगा, 0 -1 a b c 1 1 0। ठीक है, अब मैंने इसको माइनस टाइम्स कर दिया, 0 -a -1 1 b -1 1 c 0। अगर आप इसे कंपेयर करोगे बच्चों तो a की वैल्यू तो 1 है और b माइनस बी के इक्वल है, यानी कि b की वैल्यू हो गई है 0 और c की वैल्यू आप देखोगे तो -1। हमें निकालना क्या है बच्चों, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो 1 प्लस 0 -1 का स्क्वायर, तो 1 से 1 कट गया तो क्या आ गया, 0। तो इसका वैल्यू क्या हो गई है, 0। कोई दिक्कत तो नहीं है, हो गया आराम से। चलो तो भाई आगे बढ़ते हैं। If matrix A is a skew symmetric matrix, then the value of A and B। तो अभी आपको बताया था स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आपके क्या होते हैं, A इज इक्वल टू माइनस ए ट्रांसपोज, यानी कि A प्लस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू 0। तो आपके पास A मैट्रिक्स है 0 A -3 2 0 -1 V 1 0। सही है इतनी बात। A ट्रांसपोज कर लेते हैं तो 0 A -3 2 0 -1 V 1 0। ठीक है, तो जब ऐड करोगे तो बच्चों आएगा 0 2 प्लस ए B -3 A प्लस 2 V -3 0 0 0 0। ठीक है भाई, इक्वल टू में भी यही है, हमारे पास 0 मैट्रिक्स है, आप इसे कंपेयर कर सकते हो। तो 2 प्लस ए इज इक्वल टू 0, तो यानी कि a की वैल्यू -2 आ गई और b -3 इज इक्वल टू 0, तो b की वैल्यू क्या आ गई है, 3। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसानी से हो गया। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। मैट्रिक्स ए इज गिवन टू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके बच्चों, आपको पता है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स यानी कि ए इज 8 का ट्रांसपोज करने पर ए आए। ठीक है ना इतनी बात। चलो भाई, तो हमारे पास कितना है, ट्रांसपोज 0 3 3a 2b 1 3 -2 3 -1 और ये हो जाएगा 0 2b -2 3 1 3 3a 3 -1। ठीक है इतनी बात, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर आप इसे कंपेयर करोगे तो देखो बहुत आसानी से, अब इसे देखो, हमारे पास ये हो गया 2b, तो ये है 3। तो मैं लिख सकता हूँ ना कि 2b इज इक्वल टू 3, तो b की वैल्यू तो बहुत आसानी से निकल गई 3/2। अब इसको कंपेयर कर लो तो कितना आएगा, 3a इज इक्वल टू -2, तो a की वैल्यू आ गई -2/3। तो b की वैल्यू भी आ गई और a की वैल्यू भी आ गई। तो आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। बस क्या याद रखेंगे, अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अगर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हैं वही आ जाए तो सिमेट्रिक, और माइनस टाइम्स आए तो स्क्यू सिमेट्रिक। क्लियर है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। इफ a is written as a is equal to p plus q where p is a symmetric matrix and q is a symmetric। तो बच्चों आप a को किस मैट्रिक्स की फॉर्म में, तो आपको मैं बता दूं, a is equal to हाफ a प्लस a ट्रांसपोज और हाफ a माइनस a ट्रांसपोज की फॉर्म में अगर आप लिखते हो तो बच्चों ये याद रखो, एक मैट्रिक्स को हम किसकी फॉर्म में लिखने की कोशिश कर रहे हैं, सिमेट्रिक। और ये जो पार्ट है ये वाला बच्चों सिमेट्रिक होता है और जो दूसरा वाला है वो आपका बच्चों स्क्यू सिमेट्रिक होता है। यानी कि एक मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक की फॉर्म में लिखते हैं। तो हमें तो बस P चाहिए, तो हमारे पास P है हाफ ऑफ A प्लस A ट्रांसपोज, यही तो है। तो भाई आपके पास ए मैट्रिक्स आपका कितना दिया हुआ है, तो ए मैट्रिक्स है बच्चों आपका 3 5 7 9 और दूसरा इसका जो ट्रांसपोज है 3 5 7 9। आप आसानी से दोनों को ऐड कर सकते हो तो आएगा हाफ, कितना हो जाएगा, 3 और 3 6
7 5 12, 7 5 12 और 18, 2 से डिवाइड कर दीजिए आप, तो आएगा 3 6 6 9। तो ये आपका पी मैट्रिक्स हो गया। याद रखोगे कि अगर हम ए मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक की सम की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्लियर है इतनी बात, कोई दिक्कत तो नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। एक्सप्रेस द मैट्रिक्स एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। बिल्कुल अभी जो बताया बिल्कुल आप उसकी तरह से करें कि एक मैट्रिक्स को हम किसकी फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम की फॉर्म में। ठीक है बच्चों, तो आपको ये सब चीज़ें आपको निकालनी पड़ेंगी। चलो निकाल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई ए हमारे पास कितना दिया हुआ है, तो ए हमारे पास 2 4 -6 7 3 और 5 है, 1 -2 और 4 है। ठीक है ना। ए का ट्रांसपोज निकाल देते हैं। 2 और 7 1 है, 4 3 -2 है, -6 5 और 4 है। ठीक है ना। ए प्लस ए ट्रांसपोज दोनों को ऐड कर दो, देखो 2 और 2 हो जाएगा 4, ये हो गया 7 और 4 11, माइनस के 5, ये हो गया 11 6 3, माइनस के 5 3 और 8, और a माइनस ए ट्रांसपोज कर देते हैं तो माइनस करने पर आएगा 0 -3 -7 3 0 7 7 -6 7 0। ठीक है ना। अब जो आपके पास p है बच्चों, p वो क्या होगा, हाफ ऑफ, इसको मैं p ले रहा हूँ, यानी कि हाफ ऑफ a प्लस ए ट्रांसपोज। तो भाई या तो आप डायरेक्ट ही कर दो इसको, या मैं इसको ऐसे ही निकाल देता हूँ, हाफ करके लिख देता हूँ। तो a इज इक्वल टू हाफ, ये वाला मैट्रिक्स जो है पूरा कितना 4 11 माइनस के 5 11 6 3 -5 3 8, और दूसरा हो जाएगा हाफ 0 -3 -7 3 0 7 -7 0। ठीक है बच्चों, आप चाहो तो इसको हाफ लिख सकते हो। 2 11/2 -5/2, 11/2 3 3/2 -5/2 3/2 4, ये हो गया। ऐसी दूसरा लिख दो आप 0 -3/2 -7/2 3/2 0 7/2 7/2 -7/2 0। क्लियर है इतनी बात। तो हमने इसको पहले सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक की फॉर्म में लिख दिया। जो पहला वाला पार्ट है वो सिमेट्रिक है बच्चों, जो दूसरा वाला पार्ट है वो स्क्यू सिमेट्रिक है। कोई दिक्कत तो नहीं है, आसान क्वेश्चन था। चलो आगे बढ़ते हैं। राइट ए 2/2 मैट्रिक्स विच इज बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू। तो देखो जो नल मैट्रिक्स होता है बच्चों, वो आपका सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक दोनों होता है, और ये 2/2 का मैट्रिक्स है। याद रहेगी कि जो नल मैट्रिक्स है वो दोनों होगा, सिमेट्रिक भी होगा और स्क्यू सिमेट्रिक भी होगा। इफ द मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक देन द वैल्यू, ओके। तो हमारे पास ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, तो 0 6 -5x x स्क्वायर x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 6 -5x x स्क्वायर x प्लस 3। ठीक है बच्चों, कंपेयर कर लेते हैं। तो भाई x स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 6 -5x, तो x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। आप इसके फैक्टर करोगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर 6 1 जा 6। ठीक है ना बच्चों, तो आप आराम से इसके फैक्टर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसानी से। तो दो वैल्यू आपको नजर आएंगी, एक आएगी माइनस के 6 और एक क्या आएगी बच्चों 1। दो वैल्यू हो गई -6 और 1, कोई दिक्कत तो नहीं भाई। तो मैंने आपको बताया कि कोई भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, जिसका अगर ट्रांसपोज किया जाए और ट्रांसपोज करने पर वही मैट्रिक्स आ रहा तो वो सिमेट्रिक है। क्लियर है इतनी बात। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। फॉर द मैट्रिक्स ए वेरीफाई ए प्लस ए डैश इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है भाई, पहले हम ए प्लस ए ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। तो 1 5 6 7 प्लस 1 6 5 7, दोनों ऐड कर दो बच्चों, तो आएगा 2 11 11 और 14। तो देखो अगर मैं इसका ट्रांसपोज करता हूँ
तो ट्रांसपोज करने पर ये तो वही आ गया जो था। इसका मतलब ये कैसा मैट्रिक्स है? तो ये आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। कैसा है? इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर है इतनी बात? कोई दिक्कत तो नहीं? ओके। अब अगर मैं इसका सेकंड पार्ट देखता हूं, ए माइनस ए ट्रांसपोज। पहले तो ए माइनस ए ट्रांसपोज निकालते हैं। 1567 माइनस 1657, तो ये आ गया आपका 0 माइनस 1 10। ठीक है, अब इसका ट्रांसपोज कर दो बच्चों। क्या आएगा इसका ट्रांसपोज? 0 माइनस 1 10, यानी कि ये माइनस टाइम्स आ गया ए माइनस ए ट्रांसपोज के। तो मैं कह सकता हूं इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कोई दिक्कत तो नहीं है? आप आसानी से कर पा रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि अगर हम किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करें और वो उसी के बराबर आ जाए तो समझ लो सिमेट्रिक है, और माइनस टाइम्स आए तो समझ लेना स्क्यू सिमेट्रिक्स है। बढ़े आगे बच्चों, चलो भाई। If A and B are symmetric matrix such that AB and B are both defined, then prove that AB minus B is a skew symmetric। ठीक है बच्चों, सिमेट्रिक के लिए हमें चेक करना पड़ता है कि भाई ये ट्रांसपोज करते हैं सबसे पहले। तो ट्रांसपोज में आएगा ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज। तो आप लिख सकते हो बी डैश ए डैश माइनस ए डैश बी डैश। और बच्चों आपको दिया हुआ है कि ए एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और बी भी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है ना? तो ये आ जाएगा बी ए माइनस ए बी। आप चाहो तो माइनस कॉमन ले लो, तो ए बी माइनस बी ए। तो कैसा मैट्रिक्स हो गया बच्चों? ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया, क्योंकि माइनस टाइम्स आ गया है। कोई दिक्कत हो जल्दी से बोलो। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर है इतनी बात? बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। चलो भाई। Can I show that all the diagonal elements of a skew symmetric matrix? ओके, देखो बच्चों, अगर मैं ये लेट करता हूं कि हमारे पास ये एक मैट्रिक्स है, ठीक है भाई, और कैसा मैट्रिक्स है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ओके, तो ए अगर मैं इसका ट्रांसपोज करूंगा तो देखो जो कॉलम है वो रो हो जाएगी और वो आएगा माइनस ए जे, क्योंकि ये कैसा मैट्रिक्स है? बी ए स्क्यू सिमेट्रिक, ये हमें गिवन है। ठीक है ना? अब अगर हम ये पहले से ही मान के चल रहे हैं कि हमारा ये मैट्रिक्स क्या है? स्क्यू सिमेट्रिक है, और ये प्रूफ करेंगे कि इसके जो डायगोनल एलिमेंट हैं वो जीरो है। अब अगर मैं इसको इधर ले आता हूँ, ये देखो ए जे आई माइनस ए आई जे। ठीक है, अब अगर आप ये मान के चलें डायगोनल एलिमेंट में रो और कॉलम कैसी होती हैं? इक्वल। ठीक है भाई, अगर मैं ऐसा लिखूं ए आई आई इज इक्वल टू माइनस ए आई आई, ठीक है ना? ओके, तो ए आई आई टू ए आई इज इक्वल टू जीरो, तो ए आई आई जीरो, क्योंकि आपको पता है कि जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं उसमें रो और कॉलम सेम होती है, ठीक है ना, और अदरवाइज डिफरेंट होती है। तो समझ में आ गया मैंने इन दोनों को जे और आई को क्यों इक्वल रखा है? डायगोनल एलिमेंट्स के लिए इक्वल रखा है। क्लियर है इतनी बात? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो भाई आगे बढ़ते हैं। If for a square matrix a square minus a plus identity matrix is equal to 0, then a inverse। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं? a इनवर्स से इसकी मल्टीप्लाई, a इनवर्स इंटू a, पूरे उसको कर देते हैं भाई। a स्क्वायर माइनस a प्लस आई इज इक्वल टू 0। तो a इनवर्स a स्क्वायर, a इनवर्स इंटू a इनवर्स आई इज इक्वल टू 0। तो ये कितना आ जाएगा? अब अगर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो क्या आता है। तो ये आपको मिलेगा a माइनस आई ए इनवर्स इज इक्वल टू 0। तो a इनवर्स कितना हो गया? i माइनस ए। कोई दिक्कत तो नहीं है? ओके, चलो भाई, तो ये आपके पास हो गया i माइनस ए, आपको ऑप्शन दिख रहा है सी। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। इफ a देन शो दैट। ओके, तो देखो बच्चों सबसे पहला तो काम अपना वही है कि a स्क्वायर निकालें, यानी कि 1 3 2 2 0 माइनस 1 1 2 3 1 3 2 2 0 माइनस 1 1 2 3। मल्टीप्लाई करते हैं। 1 इंटू 1 1 होगा, 3 इंटू 2 6 होगा,
और 2 इंटू 1 2 होगा। ऐसी 1 इंटू 3 3 प्लस 0 प्लस 4, 1 इंटू 2 2 हो गया, 3 इंटू ये हो गया -3 प्लस 6। ठीक है भाई, 2 इंटू 1 2, 0 इंटू 2 0 -1, 2 इंटू 3 6 प्लस 0 -2, 2 इंटू 2 4 0 -3, 1 इंटू 1 1 है, 2 2 ज़ा 4 है प्लस 3 है, 3 प्लस 0 प्लस 6, 2 -2 प्लस 9। तो जो हमारे पास मैट्रिक्स आया वो 9 7 5 1 4 1, ये हो जाएगा आपका 8 9 9, ये आ गया। ठीक है बच्चों, अब आपको निकालना है ए क्यूब। तो आप क्या करो, ए क्यूब आप करना है तो ए स्क्वायर इंटू ए, मतलब इसकी मल्टीप्लाई फिर ए में कर दो। ठीक है, आप कर सकते हो बहुत आसानी से। एक बार आप खुद से ट्राई करें, वीडियो को पॉज करें और मल्टीप्लाई करें। क्लियर है इतनी बात? चलो भाई मल्टीप्लाई करते हैं। तो 9 इंटू 1 हो जाएगा 9, 7 इंटू 2 14 और 5 इंटू 1 5। तो ये आ गया आपका 28। ऐसी 9 3 ज़ा 27 यानी कि 37, 9 2 ज़ा 18, 7 इंटू -1 यानी -7 और 5 3 ज़ा 15 यानी कि 26। ओके, ऐसी आप इसकी कर सकते हो। 1 इंटू 1 1, 4 इंटू 2 8, 1 इंटू 1 1, तो ये आ जाएगा 10। ऐसी 1 इंटू 3 3 यानी कि 5। ठीक है, ऐसी है आप इसकी मल्टीप्लाई कर सकते। 8 इंटू 1 8, 9 इंटू 2 18 प्लस 9 35, 8 3 ज़ा 24, 0 प्लस 18 यानी 42, 8 2 ज़ा 16 प्लस -9 और 9 3 ज़ा 27, ये आ गया। तो ए क्यूब भी आ गया हमारे पास। अब इसमें रख देते हैं, किसके अंदर, इसके अंदर अब हम पुट करेंगे ये जो आपको दिया हुआ है। ठीक है ना, चलो। और हमें निकालना भी क्या है, ए इनवर्स निकालना है। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले इसकी वैल्यू रख लेते हैं, ए क्यूब -4a² -3a प्लस 11i, ये हमारे पास है। तो ए क्यूब की वैल्यू तो हमारे पास कितनी थी बच्चों, 28 37 26। चलो भाई लिख देते हैं, 28 37 26 10 5 1 35 42 और 34, ये हमारे पास वैल्यू थी। ए स्क्वायर की वैल्यू देखो क्या थी, ए स्क्वायर था 975141899। चलो भाई रख देते हैं, 975141899 -3, ए की वैल्यू रख दी, कितनी थी 13220 -1123 प्लस 11 1000100001, ये आपके पास आ जाएगा। आप इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें, देखो क्या आता है, 28 37 26 10 5 1 35 42 34 माइनस 36 28 24 16 4 32 36 36 माइनस करा होगा, 3 1 ज़ा 3, ये 9 6 6 0 -3 3 6 9, और इसकी भी कर देते हैं 11 0 0 0 11 0 0 0 11। अब आप इसको सब सिंप्लीफाई करोगे बच्चों तो ये 0 0 आ जाएगा। आप करके देखना, आ जाएगा। देखो कैसे, 28 है, 36 -3 है, 28 और 11 हो जाएगा 39, और 36 और 3 भी 39, पूरा 0 आ जाएगा। क्लियर है इतनी बात? अब हमें क्या करना है, ए इनवर्स निकालना है। तो इसकी मल्टीप्लाई कर दो, पूरी इक्वेशन को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो, पूरी इक्वेशन को। चलो भाई, तो ए इनवर्स ए क्यूब -4a², थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा है लेकिन आसान है, आप कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पूरे में ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दें तो आएगा a² -4a माइनस कितना हो जाएगा 3i, 11a इनवर्स इज इक्वल टू 0।
तो ए इनवर्स आ गया माइनस ए स्क्वायर प्लस का 4a प्लस का 3i डिवाइड बाय 11। तो ए इनवर्स आ गया 1/11। ये मैट्रिक्स लिखते हैं माइनस के 9, ए स्क्वायर की वैल्यू रख दो, उसके आगे माइनस लगा दो बस, ठीक है ना। 975 -1 -4 -1 कितनी वैल्यू थी और इसकी ए स्क्वायर की 975 141 899, तो -8 -9 -9। ठीक है बच्चों, हमारे पास ए कितना था बच्चों, तो ए था 13220 -1 123। ठीक है भाई, मल्टीप्लाई कर देते हैं पहले इसमें 4 से। ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब इसको आप अब 3 से मल्टीप्लाई करके आइडेंटिटी मैट्रिक्स को भी लिख दो 3 0 0 0 3 0 0 0 3। ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा 1/11। सोल्व कर लो, देखो 4 और 3 7, यानी कि माइनस के 2 माइनस ये हो जाएगा 5, ये 3 7 -1 -5 -4 -1 और 6। अब आप डिवाइड कर सकते हो 11 से, 2/11 हो जाएगा माइन, और ये 5/11 हो जाएगा, ये 3/11 7/11 -1/11 -5/11 माइनस का 4/11 -1/11 6/11। ये आपका इनवर्स आ गया। कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ में आ गया। थोड़ी सी कैलकुलेशन बड़ी है लेकिन आसान है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। इफ इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, देन देखो बच्चों, मैंने आपको बताया था अभी कि जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होते हैं उनके डायगोनल एलिमेंट 0 होते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखो इसमें डायगोनल एलिमेंट आपके ये हैं, ये 0 है। अभी आपको करके भी दिखाया था, ठीक है ना। चलो भाई, तो बच्चों 59 क्वेश्चन क्या कहता है, आपको दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं, आपको सिंपल उन्हें कंपेयर करना है। देखो, और एबीसी जो भी आपके पास ये वैल्यू है इसको आपको निकालना है। तो पहले आप कंपेयर करें, तो 2a प्लस बी इज इक्वल टू 4, ठीक है ना। a माइनस 2b इज इक्वल टू -3, 5c माइनस d इज इक्वल टू 11 और 4c प्लस 3d इज इक्वल टू 24। क्लियर है इतनी बात? ओके, चलो। तो मैं क्या कर रहा हूँ, दूसरी वाली जो पहली इक्वेशन है आप उसमें 2 से मल्टीप्लाई करो। देखो 4a प्लस 2b इज इक्वल टू 8, दूसरी को तो हमने ऐसे ही रखा है और ऐड कर देंगे। क्यों? क्योंकि उससे ये कट जाएगा, तो आ जाएगा 5a इज इक्वल टू 5। तो a की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई, तो a की वैल्यू आ गई 1। ठीक है ना। अब आप a की वैल्यू रख दो तो b की वैल्यू निकाल सकते हो, तो आ जाएगा 4 माइनस 2 यानी कि 2, तो b की वैल्यू भी आ गई। अब आप इन दोनों से करो, इन दोनों से क्या करो, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है इतनी बात। 33 4c प्लस 3d 24, दोनों को जब ऐड करोगे तो ये तो कट गया, तो कितना आएगा, 15, ये हो जाएगा 19c और ये हो जाएगा 7 और 5, तो यानी कि c की वैल्यू 3 आ जाएगी। अब c आपके पास आ गया तो आप d भी निकाल सकते हो। देखो कितना आ जाएगा, 4 इंटू 3 प्लस 3d इज इक्वल टू 24, 24 में से 12 जाएंगे तो बचेगा 12, तो d की वैल्यू आ जाएगी 4। चारों वैल्यू आ गई। अब आप आसानी से a प्लस बी माइनस सी प्लस 2d निकाल सकते हो, यानी कि 1 प्लस 2 माइनस 3 प्लस 4 2 ज़ा 8, तो आंसर आ गया 8। कोई दिक्कत तो नहीं, हो गया आसानी से। आगे बढ़ते हैं। गिवन दैट मैट्रिक्स ए एंड बी ऑर्डर ऑफ 3n एंड इतना। ठीक है भाई, देखो बच्चों, आपको पता है कि मैट्रिक्स ऐड होने के लिए उनकी ऑर्डर का सेम होना ज़रूरी है, उनकी ऑर्डर का सेम होना ज़रूरी है। तो अगर मैं ए की बात करूं तो वो 3/n है, और बी की बात करूं तो m इंटू ये आपका m/5 है। क्लियर है इतनी बात? तो आप बताओ, ये तभी तो सेम हो सकता है जब 3 किसके इक्वल, m किसके इक्वल हो, 3 के, और हमारे पास जो m की वैल्यू तो चलो 3 आ गई और n की वैल्यू क्या आ जाए बच्चों, 5, तभी आप दो मैट्रिक्स को ऐड कर सकते हो। क्लियर है इतनी बात? चलो भाई आगे बढ़ते हैं। इफ a, ओके, द स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ 2 सच दैट, चलो भाई मैट्रिक्स बना लेते हैं कि अगर डायगोनल एलिमेंट हैं तो वो तो 0 है,
और उसके अलावा अगर कोई भी एलिमेंट है तो 1 1 है, ऐसा क्वेश्चन ने कहा है ना। आई और जे इक्वल हैं यानी कि डायगोनल एलिमेंट 0 है, अदरवाइज 1 है। आपको निकालना क्या है, ए स्क्वायर। ठीक है भाई, 0 1 1 0 0 1 1 0 मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 इंटू 0 1 इंटू 1 1 हो जाएगा। 0 इंटू 1 0 1 इंटू 0 0 और अगला भी आपका 0 और 1 है, तो इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ऑप्शन आपको नजर आ रहा है बच्चों, डी। सिंपल था, कर सकते हो। बढ़े आगे, चलो भाई। ए आपके पास है, के है, देन द वैल्यू ऑफ के। ठीक है भाई, अब सबसे पहले के ए निकालते हैं। के से मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं इसको, तो 0 आपका 2k 3k और -4k, और ये जिसके इक्वल दिया वो आप उसे रखो और कंपेयर कर दो। कितना आसान है, ठीक है ना। कंपेयर करते हैं तो -4k, इसे देखो आप, -4k इज इक्वल टू 24 है या नहीं है। तो -4k को मैंने 24 रखा तो k की वैल्यू आ गई -6। अब आराम से निकाल लो, 3a इज इक्वल टू 2k, हाँ है ना। तो a इज इक्वल टू 2k बाई 3, k की वैल्यू रख दो, ठीक है ना। तो आ जाएगा आपके पास -4। ऐसी देखो बी, 2b इज इक्वल टू 3k है, तो इसमें भी k की वैल्यू रख दो और आ जाएगा -9। ठीक है, तो एक हो गया -4 और एक हो गया -9, तो ऑप्शन हो गया बी। क्लियर है इतनी बात, कोई दिक्कत नहीं। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। If A is a square matrix such that A square is equal to A, then I plus A की क्यूब माइनस 7A is equal to, ऐसा क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है, ठीक है ना। तो I plus A की क्यूब माइनस 7A, क्यूब ओपन करते हैं, I क्यूब प्लस A क्यूब प्लस 3I स्क्वायर A प्लस 3I A स्क्वायर माइनस 7A। देखो भाई, ए स्क्वायर अगर ए के इक्वल है, अगर मैं दोनों तरफ ए से मल्टीप्लाई कर दूं तो मैं कह सकता हूं कि ए क्यूब भी ए के इक्वल होगी, हाँ या ना। तो ये आई प्लस ए प्लस 3a प्लस 3a माइनस 7 है, तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे सारे, बस आई बचेगा। क्लियर है इतनी बात। ऐसा ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, डी। कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। गिवन दैट, ओके, पहले तो ए स्क्वायर निकालते हैं, आसानी से कर सकते हो आप। मल्टीप्लाई में तो अब आपको महारत हासिल हो गई होगी, आप बहुत आसानी से मल्टीप्लाई कर पा रहे होंगे। चलो भाई मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर बीटा गामा 0, तो ये भी आ जाएगा गामा अल्फा माइनस के गामा अल्फा, ये भी 0 आ रहा है, और ये हो गया गामा बीटा प्लस अल्फा स्क्वायर। कंपेयर करना है 3i से, ठीक है भाई, 1 0 0 1। तो जो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा है, अगर आप इसकी मल्टीप्लाई करते हो तो ये 3 0 0 3 है ना बच्चों, तो ये हो जाएगा 3, और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा हो गया 3, ठीक है ना। तो 3 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा इज इक्वल टू 0। तो बच्चों ऐसा कौन सा ऑप्शन नजर आ रहा है, तो आपको ऐसा सी नजर आ रहा है। बहुत आसान था, बढ़े आगे। बिल्कुल, चलो भाई। इफ ए एंड बी आर द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 बाई n n बाई v, मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले बच्चों, क्या कि दो मैट्रिक्स को जब मैं ऐड या सब्ट्रैक्ट करूं तो तभी कर सकता हूं जब उनकी ऑर्डर सेम हो। तो ऑर्डर सेम तभी होगी जब m 3 के बराबर हो और n 5 के बराबर हो। कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, क्लियर है इतनी बात। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। गिवन दैट इज a square matrix of order 3 by 3 and डिटर्मिनेंट ऑफ a -4, इसकी देखो बच्चों एडजॉइंट की जो आपके पास डिटर्मिनेंट निकालना, तो उसकी छोटी सी प्रॉपर्टी याद रखो। क्या कहती है कि डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट a इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a की पावर n-1। ठीक है, तो भाई डिटर्मिनेंट आपके पास है, इतना है -4 और ऑर्डर भी दे रखी है आपके पास, तो 3 - 1 यानी कि 2 आपके पास आ जाएगा सिंपल 16। कोई दिक्कत तो नहीं है, हो गया आराम से। बढ़ें आगे, बिल्कुल। चलो भाई, ए एंड बी आर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है, ए बी इनवर्स इनवर्स, ये आपको निकालना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आप जब इनवर्स करोगे तो इसको देखो ऐसे लिख देना, बी इनवर्स
का इन्वर्स ए इन्वर्स, तो ये सिंपल आ जाएगा बी ए इन्वर्स। बहुत आसान है, बहुत आसान, क्योंकि आप जब इन्वर्स निकालते हो, ट्रांसपोज निकालते हो, तो उसको रिवर्स कर दो। क्लियर है ना इतनी बात? चलो भाई आगे बढ़ते हैं। इफ ए एंड बी देन ओके। तो देखो बच्चों, सबसे पहले आप जब भी ऐसे क्वेश्चन नजर आए तो सबसे पहले आप इन दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करो। दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई, तो 1 -1 0 2 3 4 0 1 2 2 2 -4 -4 2 -4 2 -1 5। ठीक है बच्चों, मल्टीप्लाई करते हैं। 2 इंटू 2 इंटू 1 2, -4 इंटू -1 4 प्लस 0। ऐसे 1 इंटू 2 2, -2 0, -4 प्लस 4 प्लस 0। अगला हो जाएगा आपके पास 4 -12 प्लस 8 4 6 -4 -8 -12 प्लस 20। ये हो गया 0 माइनस के 4 माइनस, ये हो जाएगा प्लस के 4। ठीक है ना? 0 2 -2 0 -4 प्लस 10। अब देखो ऐसा आप सोल्व कर लो, जो चीज़ें कट रही हैं उन्हें काट दो और जो बच रही हैं उसे छोड़ दो। तो बचने के लिए सिर्फ आपके पास 6 0 0 0 6 0 और 0 0 6 6 आप बाहर निकाल दो तो ये आ गया। तो जो बी इनवर्स आया वो 1/6a हो गया। क्लियर है ना इतनी बात? कोई दिक्कत तो नहीं? जब भी ऐसे क्वेश्चन दिखें तो आप सबसे पहले मल्टीप्लाई करो। क्लियर है? चलो भाई आगे बढ़ते हैं। इफ ए देन शो दैट ओ ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इज इक्वल टू 0। ठीक है भाई। तो देखो बच्चों, सबसे पहले आप ए स्क्वायर निकालो। पहले तो इसको 0 दिखाना है ना, तो ए स्क्वायर आप निकालते हैं। तो ए स्क्वायर कैसे निकलेगा? तो ए स्क्वायर में आप ए की मल्टीप्लाई ए से करो, तो ए स्क्वायर हो जाएगा 3 1 -1 2 3 1 -1 2 मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 3 ज़ा 9 माइनस के 1 3 इंटू 1 3 प्लस 2 -3 -2 -1 प्लस 4। तो ये मल्टीप्लाई करके आया 8 5 -5 3। ठीक है ना? ओके। अब इसकी वैल्यू रख देते हैं इसमें, ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i में। ठीक है ना? ये तो हमारे पास था 8 5 -5 3, और ये हो जाएगा, आप चाहो तो -5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो -5 इंटू 3 -15 -5 5 माइनस के 10 प्लस 7007। आप इसे सिंप्लीफाई करोगे बच्चों तो ये यही आएगा 0 0। तो ये तो प्रूफ हो गया। अब क्या करते हैं, हमें इनवर्स निकालना, तो ए इनवर्स की बच्चों सभी में मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर है इतनी बात? चलो, तो ए इनवर्स ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इज इक्वल टू माइनस ए इनवर्स सॉरी इंटू 0। ठीक है ना? तो ये आएगा a माइनस के 5i प्लस 7a इनवर्स इज इक्वल टू 0। तो a इनवर्स बच्चों आपका यहां से आ जाएगा सिंपल, 5i माइनस a और डिवाइड बाय 7। तो आप इसे निकाल सकते हो बहुत आसानी से। चलो भाई, तो ये हो गया 5 0 0 5। एक तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में 5 से मल्टीप्लाई कर दी, और a तो आपके पास है ही, तो आप दोनों को माइनस कर दो। तो देखो क्या आता है, 1/7, 5 में से 3 गए 2 0, ये हो गया -1 1 और 3। तो ये आपका a इनवर्स भी आ गया। कोई दिक्कत है? नहीं है। तो बच्चों, आज हमने अपनी लगभग 69 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया। उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और आपको अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ आप इसको शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बच्चों, आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। थैंक यू।